फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम HTML एंड CSS का यूज करते हुए एक सिंपल सी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को डिजाइन करने वाले हैं। जो हमारी वेबसाइट है इस प्रकार से होने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में। सेम वेबसाइट को हम डिजाइन करने वाले हैं प्योर HTML एंड CSS का यूज करते हुए। ये वेबसाइट जो है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। इंस्पेक्ट करते हैं अगर हम, और यहाँ से अगर आप इसकी विड्थ को यहाँ पर डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीजें किस प्रकार से यहाँ पर एक अच्छे लेआउट में आपको डिस्प्ले हो रही हैं। अगर इसको हम डिवाइस मोड पे ले आते हैं तो उस कंडीशन पे अलग अलग डिवाइस के ऊपर आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर चाहिए सैमसंग गैलेक्सी, इसके ऊपर अगर आप अपनी वेबसाइट को देखते हैं तो उसका जो लेआउट होगा इस प्रकार से होगा। इसके अलावा आप चेंज करके इसको चेक कर सकते हैं कि जो आपकी वेबसाइट है वो किस प्रकार से डिस्प्ले हो रही है। तो ये जो हमारी वेबसाइट है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। सेम वेबसाइट को हम यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं प्योर HTML एंड CSS का यूज करते हुए। इंस्पेक्ट करके अगर हम देखते हैं यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट वाला जो हमारा एरिया है एक सेक्शन के अंदर इसको डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर हमारा लोगो है जिसको हमने इमेज के रूप में लिया है और इसको एक डिव कंटेनर के अंदर हमने रखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा एक डिव है जिसके अंदर नैप बार के सारे ऑप्शन हैं और इसको हमने एक क्लास दिया हुआ है डॉट नैप बार। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉपअप के अंदर एक मैसेज में यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। और इसके बाद जो कलर है, जो इसका फॉन्ट है, जो पैडिंग है, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। पैडिंग हमने सिर्फ लेफ्ट एंड राइट साइड से दिया हुआ है। इसके बाद अगर इस पूरे एरिया को देखते हैं तो यहाँ पर जो सेक्शन एरिया है इसके लिए हमने क्या सेट किया हुआ है, पैडिंग दिया हुआ है टॉप एंड बॉटम साइड से 10-10 पिक्सल्स के इक्वल। तो इस प्रकार से फर्स्ट वाले सेक्शंस के अंदर इन सभी ऑप्शंस को हमें डिजाइन करना है। इसको हमने एक स्पैन के अंदर ऐड किया हुआ है। स्पैन के अंदर हमने अपने एंकर टैग को यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हमने स्पैन टैग को लिया हुआ है, उसके अंदर हमने सभी ऑप्शंस को रखा हुआ है। इस प्रकार से हमने डिजाइन किया हुआ है अपने हेडर वाले पार्ट को। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये भी एक सेक्शन के अंदर डिजाइन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके लिए हमने टॉप एंड बॉटम से मार्जिन को इंप्लीमेंट कर रखा है, जिसके अंदर हमारा कुछ टेक्स्ट है और हमारी इमेज है। ये टेक्स्ट लिखा गया है, एक स्ट्रॉन्ग टैग को हमने यूज किया हुआ है और इसके अंदर हमने स्पैन के अंदर इस वाले टेक्स्ट को रखा हुआ है। उसके बाद ये बटन है जिसको स्पैन के अंदर रखा हुआ है, बटन के अंदर स्पैन के अंदर टेक्स्ट को हमने रखा हुआ है। इस प्रकार से लास्ट हमारा एक फुटर एरिया है, इसको हम फुटर बोल सकते हैं या फिर आप कंटेंट के अंदर ही रख सकते हैं। तो इसको हमने एक फुटर टैग के अंदर डिजाइन किया है जिसको हमने एक फुटर क्लास दी हुई है। और इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो एक डिव एलिमेंट है जिसके अंदर यहाँ पर कुछ कंटेंट है। उसके बाद हर एक इंडिविजुअल आइटम को हमने एक डिव कंटेनर के अंदर रखा हुआ है और डिव कंटेनर के अंदर ये S3 हेडिंग होने वाली है। ये हमारा एक यहाँ पर आइकन इंप्लीमेंट किया गया है। इसी प्रकार से एक डिव के अंदर इसे रखा गया है। तो इस प्रकार से इन सभी ऑप्शंस को हमने ऐड किया हुआ है और यहाँ पर प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने इन सभी को एक ही लाइन के अंदर हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। तो इस वेबसाइट को किस प्रकार से डिजाइन किया गया हुआ है इसको हम देखने वाले हैं। और ये जो हमारी वेबसाइट होने वाली है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, जैसे कि आप इसे देख सकते हैं। जैसे इसकी विड्थ 768 पिक्सल से यहाँ पर कम होती है या फिर उसके इक्वल होती है, उस कंडीशन पे जो हमारी वेबसाइट है इसका लेआउट आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है। और जैसे इसकी विड्थ यहाँ पर बढ़ती है उस कंडीशन पे जो इसका लेआउट है वो भी चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है। अब करने क्या वाले हैं, यहाँ पर हमारी index.html की फाइल है जो कि अभी बिल्कुल यहाँ पर खाली है। इसके अंदर यहाँ पर हमने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है लर्न कंप्यूटर GSCTI नेम का। ये हमारा फोल्डर है। फोल्डर के अंदर हमने यहाँ पर एक index.html की फाइल ली है और एक इमेज को हमने लिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई सी भी इमेज आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने लोगो लिया हुआ है जो कि अपनी कंपनी का लोगो हमने यहाँ पर लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर style.css की हमारी फाइल है। अब हमें करना क्या है, index.html के अंदर आएंगे। सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर टाइटल में हम देने वाले हैं लर्न कंप्यूटर। यहाँ पर हम टाइटल देंगे GSCTI, ये हमने टाइटल दे दिया। और इसके बाद हमें पता है कि हमने कुछ यहाँ पर आइकन्स को यूज किया हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एंगल डाउन का यहाँ पर एक आइकन है जो यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन को डिजाइन किया गया है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी राइट एंगल को यूज किया गया है इस प्रकार से। और इसके बाद यहाँ पर भी कुछ आइकन्स को यूज किया गया है यूजर्स का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आइकन्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। हमने सेम आइकन्स को यहाँ पर रखा हुआ है, आप चेंज भी कर सकते हैं।
और इसके अलावा यहाँ से एक हार्ट का सिंबल अगर आप देख रहे हैं तो इसको HTML एंटिटी के रूप में यहाँ पर लिया गया है, एंटिटी यानी उसके कोड से लिया गया है डायरेक्टली। तो इस प्रकार से हमारे पास आइकन्स हैं। तो उसके लिए आइकन्स को ऐड करने के लिए अपनी वेबसाइट में, इसके लिए सबसे पहले जो हमारे फॉन्ट ऑसम की CDN लिंक होती है उसको हम लिंक कर लेंगे। तो फॉन्ट ऑसम CDN पे डायरेक्टली जाएंगे, फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरीज जो ऑप्शन है इस लिंक पर आपको विजिट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको जो लिंक टैग है इस पर क्लिक कर देना है, ये कॉपी हो जाएगा और इसको हम HTML के अंदर आएंगे, जो हमारा हेड वाला टैग है उसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लिंक को हमने क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब सबसे पहला जो हमारा पार्ट है जो कि हेडर वाला सेक्शन है इसको हमें डिजाइन करना है। इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले इसकी विड्थ को हम इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा एक सेक्शन टैग के अंदर रखा गया। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हेडर सेक्शन होने वाला है, यहाँ से हम दे देते हैं इसको हेडर सेक्शन। और इसके अंदर हमें करना क्या है, इसको और थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, स्क्रॉल करके इतने पे ही रहेगा और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक सेक्शन टैग को हम लेते हैं, यहाँ से हमने सेक्शन टैग को ले लिया। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें करनी है, यहाँ से सबसे पहले लोगो को क्रिएट करना है, जिसको हमने एक डिव कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, जिसको क्लास दिया हुआ है डॉट लोगो, यानी कि लोगो क्लास दिया हुआ है। तो यहाँ से एक डिव को हम ले लेते हैं। अब इस डिव को एक क्लास दे देंगे हम। क्लास हमने क्या दे दिया, यहाँ से क्लास हमने दे दिया लोगो नेम की। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इमेज को ऐड करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर डिव है, डिव के अंदर क्या है, हमारी इमेज है। तो यहाँ पर अब डिव के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इमेज टैग को लेने वाले हैं। अब इस इमेज के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी इमेज को ऐड करेंगे जो हमारी लोगो वाली इमेज है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इसी डिव के अंदर ही हम अपनी इमेज को रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और इमेज के लिए सोर्स यहाँ पर लेंगे और इसमें हम अपनी इमेज को लेने वाले हैं। इमेज का नेम हमने दिया हुआ है logo.jpg है, इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा लोगो आ चुका है। अभी इसके लिए स्टाइलिंग हम बाद में करने वाले हैं, सबसे पहले हम अपने HTML का कोड लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिजाइन किया गया है। ये अलग से क्या है, हमारा एक डिव है। ये अगर इस एरिया को आप देखते हैं तो ये अलग से एक डिव के अंदर रखा गया है, जिसको हमने एक क्लास नेम दिया हुआ है नैप बार नेम की। तो यहाँ पर आएंगे, ये फर्स्ट वाला हमारे लोगो के लिए डिजाइन हो गया। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, लोगो के जस्ट बाद यहाँ पर आ जाएंगे, एक डिव और लेंगे और इस डिव को भी एक क्लास दे देते हैं। यहाँ से हमने क्लास क्या दे दिया, क्लास नेम हमने ले लिया इसका नैप बार, इसको हमने क्लास दे दिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ से जितने भी नैव के ऑप्शन होते हैं उन सभी को डिजाइन करना है। तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को लेंगे और इसके अंदर हम लिस्ट आइटम को लेने वाले हैं। अब जो हमारे लिस्ट आइटम है इसके अंदर हम एंकर टैग को सबसे पहले ऐड करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर स्पैन टैग को लेने वाले हैं। स्पैन टैग किस लिए लिया गया है ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। एंकर टैग के अंदर यहाँ से हम href के अंदर हैश पास कर देंगे और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारा स्पैन टैग है, स्पैन टैग को हम एक क्लास दे देंगे। स्पैन टैग के अंदर आएंगे, इसको हमने एक क्लास दे दिया न्यू बैच नेम का। न्यू बैच नेम का क्लास हमने किस लिए दिया हुआ है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट का, इसको स्पैन के अंदर रखा गया है। इसके लिए जो इसका बैकग्राउंड कलर है, जो टेक्स्ट कलर है, ये डिफरेंट है बाकी सभी से। इस वजह से हमने पार्टिकुलर इसको एक क्लास नेम दे दिया है ताकि इसकी स्टाइलिंग को हम अलग से सेट कर पाएं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये ऑप्शन हमारा किसका होने वाला है, जैसे आपने देखा ये ऑप्शन जो होगा हमारा न्यू बैच स्टार्ट, ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब इसको अगर हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो हमारा नैप बार का आइकन यहाँ पर ऑप्शन है वो क्या हो गया है, ऐड हो चुका है। सेम तरीके से सेकंड होम है, थर्ड यहाँ पर न्यू कोर्सेस है, लॉगिन है, साइन अप है। तो एक एक करके हम इन सभी को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो सेम चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे,
लगभग 5 टाइम्स इसको हम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ से इसकी क्लास नेम को हमें हटाना होगा। जो होम के लिए हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, इसको हमें क्लास नेम नहीं देना है, तो यहाँ से हमने इसको हटाया। ये होम का ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन किसका होने वाला है, होम के बाद यहाँ पर हमारे पास होगा न्यू कोर्सेज का। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे न्यू कोर्सेज के लिए, तो यहाँ पर इसकी भी क्लास को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इसको भी हम कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट और इसको भी डिलीट कर देंगे। और इसके बाद ये ऑप्शन किसका होने वाला है, यहाँ पर हमारा न्यू कोर्सेज का, न्यू कोर्सेज। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन किसका है, इसको भी चेक कर लेते हैं। फिर लॉगिन बटन है, फिर साइन अप बटन है, तो ये 2 ऑप्शन भी होने वाले हैं। तो यहाँ से इसके लिए भी हमें इस क्लास को यहाँ से हटाना होगा। अब होने वाला है हमारी लॉगिन बटन के लिए, तो यहाँ से हम लिख देंगे लॉगिन के लिए। उसके बाद हम क्या लेने वाले हैं, साइन इन के लिए, साइन अप है शायद यहाँ पर, तो साइन अप लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट, और इसके लिए भी हमें क्लास देनी होगी, तो यहाँ से सबसे पहले हम साइन अप ले लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो क्लास देनी है उसको भी हम दे देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका भी यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है, जो टेक्स्ट कलर है, वो चेंज है बाकी सभी से। तो इस कंडीशन पे इसको भी हम एक क्लास देंगे। क्लास क्या देने वाले हैं, इसको हम दे देते हैं साइन अप क्लास। डायरेक्टली इसका नेम हमने क्या दे दिया, साइन अप क्लास। और इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो गए हैं, आ चुके हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन को अभी हम कुछ देर बाद यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं। अगर इस आइकन को हम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसके लिए हम इस आइकन को ऐड कर लेते हैं। जो आइकन ऐड करेंगे, इसको हम कहाँ पर ऐड करने वाले हैं, जो हमारा स्पैन टैग है उसके हम बाहर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से ये जो आइकन है एंगल डाउन का है, तो यहाँ पर आएंगे वेबसाइट पे, जो हमारी फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट है, और यहाँ पर हम सर्च करने वाले हैं अपने आइकन को। आइकन्स पे जाएंगे और यहाँ से एंगल डाउन वाला जो आइकन होता है इसको हम यहाँ से सर्च कर लेंगे। और इस एंगल डाउन वाले ऑप्शंस पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस आइकन को हमें यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब बाहर आएंगे और यहाँ पर हम आकर के पेस्ट कर देंगे। यहाँ से न्यू कोर्सेज के लिए हमें चाहिए, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमने कर दिया इसको पेस्ट। एक बार चेक करते हैं कि ये सही तरीके से ऐड हुआ है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा आइकन था ये क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। जिसको हमें ऐड करना था स्पैन टैग के अंदर, हमने यहाँ से इसको बाहर ऐड किया हुआ है। डायरेक्टली स्पैन टैग के अंदर ही हमें इसे ऐड करना है। Ctrl+X करेंगे और यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा जो आइकन है ये क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा हेडर वाला पार्ट है इसके लिए स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अगर आप देखते हैं जो हमारा सेक्शन वाला एरिया है, सबसे पहले इसके लिए यहाँ पर एक कलर सेट किया गया है, टेक्स्ट का कलर, और एक बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट किया गया है। पैडिंग सेट की गई है 10 पिक्सल्स की टॉप एंड बॉटम से। लेफ्ट एंड राइट साइड से कोई पैडिंग नहीं होने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी CSS की फाइल को लिंक कर लेते हैं। तो इसको भी हम लिंक करने वाले हैं। जो हमारी CSS की फाइल है, लिंक टैग का यूज़ करेंगे और रिलेशन हम दे देंगे यहाँ से स्टाइल शीट का, और उसके बाद फाइल को लिंक करेंगे यहाँ से, जो कि style.css है। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे, अभी कोई चेंज नहीं आया। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पैडिंग, मार्जिन, ये सभी चीज़ें होती हैं इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग होगी उसको हम 0 सेट कर देंगे। जितनी भी मार्जिन होगी उसको भी हम 0 सेट कर देंगे। और यहाँ से जो बॉक्स साइजिंग होती है उसको हम बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। और इसके बाद इन सभी के लिए हमें एक फ़ॉन्ट भी सेट करना होगा, तो हम साथ में यहाँ पर फ़ॉन्ट भी सेट कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फ़ॉन्ट सेट करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल सा। तो यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी को लेंगे और यहाँ से एरियल, इस फ़ॉन्ट फैमिली को हम यहाँ से इंक्लूड कर देंगे। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारा सेक्शन टैग है इसके लिए स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो जो सेक्शन टैग है इसके लिए सबसे पहले हम इसकी विड्थ सेट करने वाले, इसकी हाइट सेट करने वाले, इन सभी चीज़ों को हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली हम इस सेक्शन के लिए स्टाइलिंग को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से सेक्शन एलिमेंट को हम लेंगे। तो यहाँ से स्टाइलिंग हम देने वाले हैं जो हमारा हेडर वाला पार्ट है। तो
इसका नेम हम यहाँ पर दे सकते हैं कमेंट में। और जो सेक्शन टैग है इसके लिए स्टाइलिंग सबसे पहले जो इसकी विड्थ होने वाली है उसको हम 100% रखना चाहते हैं और इसकी एक हाइट भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे, विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट 100% यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद जो इसकी हाइट होने वाली है, हाइट को हम ऑटो सेट करेंगे। ये ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ पर स्क्रीन की साइज होगी उस हिसाब से क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। तो इसकी हाइट को हमने ऑटो सेट कर दिया है। बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही है, फिर भी हम यहाँ पर दे देते हैं बैकग्राउंड कलर हमने क्या सेट कर दिया, वाइट सेट कर दिया। अभी के लिए थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर चेंज कर देंगे जो इसका बैकग्राउंड कलर है, या फिर इसको हम वाइट ही रखने वाले हैं और यहाँ पर इसके लिए पूरे पेज के लिए हम एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं यहाँ पर येलो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो किस प्रकार से इसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं। पेज को हमने रिफ्रेश किया तो ये वाली जो एरिया है, अगर इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो ये वाली जो एरिया है ये हमारा सेक्शन टैग है, यानी हेडर वाला पार्ट है। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसके लिए सेट हुई है, इसके लिए यहाँ पर कलर नहीं सेट हुआ है। सभी चीज़ों को हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, पैडिंग सबसे पहले ऐड कर देते हैं। पैडिंग हम देने वाले हैं टॉप एंड बॉटम साइड से, यहाँ पर हम पैडिंग को इंक्लूड करेंगे। टॉप बॉटम साइड से 10-10 पिक्सल्स के इक्वल, लेफ्ट एंड राइट साइड से 0-0 पिक्सल्स के इक्वल। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली एरिया हमारे हेडर वाले पार्ट की एरिया है। यहाँ पर पैडिंग की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, पैडिंग के बाद जितने भी एलिमेंट हैं इसके अंदर उन सभी का एक कलर हम सेट कर देंगे, ब्लैक सा 262626 इस टाइप का कलर हम सेट कर देंगे। और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो कलर इसका सेट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कलर के बाद जो इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी है सभी को सेम लाइन के अंदर लाने के लिए इसको हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे। सेव करेंगे और यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा हेडर वाला जो सेक्शन है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब जो हमारा लोगो वाला ड्यू था एंड जो हमारी लिस्ट वाला ड्यू था, यानी कि जिसके अंदर हमने नैप बार को डिज़ाइन किया हुआ है, ये दोनों क्या हो गए हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गए हैं, यानी एक सिंगल लाइन के अंदर आ चुके हैं। लेकिन ये जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, यानी कि लिस्ट आइटम्स हैं, वो सभी सेम लाइन के अंदर नहीं है, तो इसको अलग से हमें करना होगा। अब इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम सेम बेस लाइन पर लाना चाहते हैं, जिसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले स्पेस बिटवीन कर देंगे, यहाँ पर इक्वली स्पेस आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से जो अलाइन आइटम्स हैं सेम बेस लाइन पे आने के लिए अलाइन आइटम्स को हम कर देंगे सेंटर। और इसको यहाँ से हमने सेव किया, पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, यहाँ पर सेट हो चुकी हैं। तो अगर इंस्पेक्ट करके इसको हम चेक करते हैं तो यहाँ पर ये वाली जो एरिया है हमारे सेक्शन की एरिया है। उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए हम एक बॉक्स शैडो भी ऐड कर देते हैं। यहाँ से बॉक्स शैडो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं 2 पिक्सल्स की और यहाँ पर 5 पिक्सल्स ये फैलना चाहिए। उसके बाद एक कलर सेट कर देंगे हैज़ F5, उसके बाद EV0 यहाँ से, और इसको हमने इस टाइप का कलर ले लेते हैं। इसको हमने सेट किया F5 होगा यहाँ पर, F5 EVE0 वाइट सा कलर देने वाले हैं और इसको हम रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ पर बॉक्स शैडो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अभी ये डिस्प्ले होगी जब आप थोड़ी देर बाद यहाँ पर देखेंगे, सेम तरीके से जैसे यहाँ पर बॉक्स शैडो है वैसे ही यहाँ पर भी डिस्प्ले होगी। अब इसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारे सेक्शन के लिए सेटिंग हो चुकी है, लेकिन अब इसके जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो हमारा लोगो है, जो यहाँ पर हमारी लिस्ट है, इन सभी को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर स्टाइलिंग देना होगा। सबसे पहले जो हमारा लोगो है इसके लिए यहाँ पर जो हमारा ड्यू है इसके लिए स्टाइलिंग हमने दिया हुआ है, पैडिंग दिया हुआ है इसके लिए, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे और नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा सेक्शन टैग है इसके अंदर जो हमारा लोगो वाला एरिया है इसको हमने एक क्लास दिया हुआ है इस ड्यू को लोगो, इस क्लास को हम ले लेंगे डॉट लोगो। और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो इसकी पैडिंग होती है, पैडिंग को हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर देंगे टॉप एंड बॉटम साइड से 0-0 पिक्सल्स के इक्वल, बट हमें लेफ्ट एंड राइट साइड से स्पेस चाहिए। इस कंडीशन पे 25 पिक्सल्स के इक्वल हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, पैडिंग को ऐड कर दिया। अब जैसे ही यहाँ से पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर पैडिंग क्या हो गई है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अभी के लिए हम इस बैकग्राउंड कलर को यहाँ से हटाने वाले हैं।
यहाँ से हमने इसको हटा दिया, इसको हम सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर बॉक्स शैडो जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारा सेक्शन था इसके लिए हमने जो लोगो था इसके लिए स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट कर दी है। अब इसके अंदर जो हमारी इमेज है इसके लिए हमें स्टाइलिंग सेट करनी होगी, जैसे इमेज की हाइट क्या होगी, विड्थ क्या होगी। तो यहाँ से सेक्शन टैग के अंदर जाएंगे, जो हमारी लोगो वाली क्लास है इसके अंदर जो हमारा इमेज एलिमेंट है इसके लिए हमें स्टाइलिंग देनी होगी, जैसे इसकी हाइट क्या होनी चाहिए। जो हमारी लोगो है इसके लिए हमने यहाँ पर हाइट सेट कर दिया 70 पिक्सल्स के इक्वल। इसे हमें क्या करना है, एक सर्कल शेप में ले आना है, इसलिए जो विड्थ होने वाली है उसको भी हम सेम रखने वाले हैं, 70 पिक्सल्स के इक्वल रख देंगे। और इसके बाद जो बॉर्डर रेडियस है उसको हम सेट कर देंगे। सबसे पहले इतना हम सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करके दिखाते हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट एंड विड्थ जो है वो सेट हो चुकी है। अगर बॉर्डर रेडियस भी हम सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये बैकग्राउंड कलर और इसका जो बैकग्राउंड कलर है इमेज का वो दोनों क्या है, सेम है, इस वजह से पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन हम यहाँ पर कर देते हैं, जो बॉर्डर रेडियस है उसको हम 50% यहाँ पर क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 50% पे क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके लिए हम मार्जिन सेट कर देते हैं। जो भी मार्जिन मिल रही होगी उसको हम सेट कर देंगे 0 पिक्सल्स के इक्वल, यानी कि जो मार्जिन है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो मार्जिन भी हमने यहाँ से क्या कर दिया है, हटा दिया है। नेक्स्ट काम अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा लोगो था एक अच्छे लेआउट में क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है सेम तरीके से, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नैप बार वाली एरिया है, यानी कि इस एरिया के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर डिजाइन करना है। जो हमारी नैप बार वाली क्लास है तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके बाद जो हमारा नैप बार वाला यहाँ पर ड्यू है इसके लिए स्टाइलिंग हम सेट करने वाले हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आ जाएंगे नैप बार के अंदर। ये किसके अंदर डिजाइन किया गया है, जो सेक्शन टैग है इसके अंदर जो हमारी नैप बार वाली क्लास है उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पैडिंग दे देना है। टॉप एंड बॉटम साइड से 0 पिक्सल्स पैडिंग चाहिए, लेफ्ट एंड राइट साइड से 25 पिक्सल्स की यहाँ पर पैडिंग इंप्लीमेंट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पेज को हमने रिफ्रेश किया तो लेफ्ट एंड राइट साइड से यहाँ पर स्पेस आ गया है। जो जितने भी हमारे यहाँ पर एलिमेंट्स थे वो थोड़ा सा राइट से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस हो चुकी है पैडिंग की हेल्प से। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो इसकी पोजीशन है उसको हम सेट कर देते हैं एब्सोल्यूट। जो एब्सोल्यूट पोजीशन होती है वो क्या होती है, जो पेरेंट होता है उसके रिलेशन में सेट होती है। यानी कि इसका पेरेंट क्या है, यहाँ पर सेक्शन है अगर आप देखते हैं, या फिर ये पूरी की पूरी बॉडी है जो हमारा पेज है इसका यहाँ पर पेरेंट है, यानी कि एब्सोल्यूट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट किया है, इसके बाद राइट साइड से हम इसको एक यहाँ पर पोजीशन देने वाले हैं। राइट साइड से हम 10% सिर्फ लेफ्ट की साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं। या फिर अगर आप देखते हैं पेज को हमने जैसे रिफ्रेश किया तो ये हमारी राइट साइड एरिया थी और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर राइट साइड से लेफ्ट की साइड में हमने 10% इसको क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। तो 10% यहाँ पर स्पेस हो गया है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं, इसकी जो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी है उसको हम सेट कर देते हैं। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू सेट कर सकते हैं, 4, 5, 6 जो भी आप रखना चाहें। इसको हमने इसलिए सेट किया हुआ है, जैसे ही हम यहाँ पर हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं यहाँ पर हवर करने पर जो पीछे का बैकग्राउंड है उसके ऊपर ये सारे एलिमेंट्स हमें क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने ये बता रखा है कि प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, कि यानी कि कौन सा एलिमेंट ऊपर आना चाहिए हमारी स्क्रीन पे और कौन सा पीछे की साइड जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सेट कर रखा है जो नैप बार है ये ऊपर की साइड आना चाहिए, बाकी जो भी एलिमेंट है वो पीछे की साइड जाने चाहिए। इसलिए जो हमारी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू हमने क्या सेट कर दिया है, यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू सेट कर दिया है। बाय डिफॉल्ट जो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, या फिर आप देख भी सकते हैं इसको चेक करके, ये हमने बता रखा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम, यहाँ से नैप बार के लिए हमने इतनी डिजाइनिंग कर दी, लेकिन जो यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसको, इन सभी को जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं एक सिंगल लाइन के अंदर लाना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, अब जो हमारा सेक्शन टैग है, यहाँ से सेक्शन टैग के अंदर यहाँ पर जो हमारी नैप बार वाली क्लास है इसके अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं,
जितनी भी लिस्ट स्टाइल होती है उसको हम नन सेट कर देंगे। जो भी बुलेट्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, जितनी भी लिस्ट स्टाइलिंग है वो क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सेम लाइन में लाने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम फ्लैक्स सेट कर देंगे और इसको सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सारे एलिमेंट एक सेम लाइन के अंदर आ चुके हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे लिस्ट आइटम्स हैं उसके बीच में हमें स्पेस चाहिए, तो यहाँ से लिस्ट आइटम के अंदर आने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारा सेक्शन टैग है इसके अंदर जो हमारा नैप बार वाली क्लास है इसको हम लेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो हमारे लिस्ट आइटम है इसके लिए हमें क्या करना है, लिस्ट आइटम के लिए यहाँ पर पैडिंग हमें सेट करनी है। पैडिंग हम क्या सेट करना चाहते हैं, टॉप एंड बॉटम साइड से 6 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग देना चाहते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड से 16 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग देना चाहते हैं। इसको हमने सेव किया, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस जो है वो क्या हो चुकी है, आ चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके अंदर ये हमारे एंकर टैग है। एंकर टैग के लिए हम स्टाइलिंग को सेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंकर टैग के अंदर क्रिएट किए गए हैं। उसके बाद हमारे स्पैन टैग हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंकर टैग के लिए लिस्ट के जस्ट बाद हम कहाँ पे आने वाले हैं, एंकर टैग के अंदर आने वाले हैं। तो यहाँ से सेक्शन टैग को लेंगे और ये हमारा नैप बार वाला, इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर लिस्ट आइटम, फिर इसके बाद एंकर टैग। एंकर टैग के लिए हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पर अंडरलाइन है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को नन कर देंगे तो अंडरलाइन क्या हो जाएगी, हट जाएगी। उसके बाद जितने भी हमारे एंकर टैग हैं यानी जो भी ऑप्शंस हैं उसके लिए हम एक कलर सेट करने वाले हैं। कलर को हम यहाँ पर दे देते हैं हैश, उसके बाद यहाँ पर 1A29, इसके बाद 30। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो लाइट यहाँ पर डार्क ब्लू में इसका कलर हमने सेट कर दिया है जो कि ब्लैक सा दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसका जो फॉन्ट का साइज़ है उसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी को लेंगे और इसकी फॉन्ट की साइज़ 16 पिक्सल्स के इक्वल हमने यहाँ पर सेट कर दी। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो फॉन्ट का साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल्स ही होता है, इस वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख भी सकते हैं। इसको हम Ctrl Z करेंगे और यहाँ पर आएंगे 18 पिक्सल्स मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया और सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो फॉन्ट का साइज़ आपको इंक्रीज़ हुआ दिख रहा है। बट हमें इसको कितने पे रखना है, यहाँ पर 16 पिक्सल्स पे ही रखना है। यहाँ से हमने सेट कर दिया और इसके लिए जो फॉन्ट वेट है थोड़ा सा हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं, इसके लिए फॉन्ट वेट सेट कर देंगे 600। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं फॉन्ट का वेट यहाँ पर क्या हो चुका है, 600 के इक्वल हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे आइकन है यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये जो आइकन है इसके लिए यहाँ पर राइट साइड से थोड़ा सा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में हम थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं और इसका कलर हम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, ग्रे कलर रखना चाहते हैं। तो इसके लिए स्टाइलिंग को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले जो हमारा सेक्शन टैग है उसके अंदर जाएंगे, जो हमारी नैप बार वाली क्लास है इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर लिस्ट आइटम और डायरेक्ट हम अपने आइकन टैग को सेलेक्ट कर लेंगे। आइकन टैग के लिए हमें क्या करना है, मार्जिन यहाँ पर सेट करना है। मार्जिन क्या देना चाहते हैं, हमें सिर्फ राइट साइड से मार्जिन सेट करनी है, तो यहाँ पर हम मार्जिन सेट कर देते हैं डायरेक्टली अगर हम सेट करना चाहते हैं, या फिर हम यहाँ पर लेंगे मार्जिन हमें क्या देनी है, टॉप से 0 पिक्सल्स, राइट से भी यहाँ पर हम 0 पिक्सल्स देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बॉटम से 0 पिक्सल्स, लेफ्ट साइड से हम मार्जिन देंगे यहाँ पर अराउंड 4 पिक्सल्स के इक्वल। सेव करेंगे और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं स्पेस आ चुकी है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर कलर को भी हम चेंज कर देते हैं और इसका कलर हम यहाँ पर ग्रे रखना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पेज को रिफ्रेश करेंगे, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो ये जो हमारा नैप बार है ये क्या हो चुका है, यहाँ पर डिज़ाइन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो इसका यहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट है इसको हमें क्या करना है, सेट करना है, यहाँ पर डिज़ाइनिंग करनी है और साइन अप के लिए करनी है। उसके बाद हम अपने ड्रॉप डाउन को भी डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या क्लास दिया हुआ था, सबसे पहले न्यू बैच क्लास दिया हुआ है इसको, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं अपने सेक्शन टैग के अंदर। इसके अंदर जो हमारा नैप बार है, नैप बार के अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, फिर लिस्ट आइटम है। लिस्ट आइटम के अंदर जो हमने न्यू बैच की क्लास दे रखी है उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर सेट करना है। यहाँ पर पिंक सा कलर देने वाले हैं जो कि ऑरेंज सा है, यहाँ पर FF, उसके बाद 59 और यहाँ पर होने वाला है 5E।
इस प्रकार से हमने एक कलर सेट कर दिया और इसको हमने सेव किया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये कलर क्या हो गया है, सेट हो चुका है। और जो इसका टेक्स्ट कलर है उसको हम व्हाइट कर देंगे। टेक्स्ट कलर को हमने व्हाइट कर दिया और इसके बाद हमें क्या करना है, पैडिंग दे देते हैं। सेम वैसे ही डिज़ाइन करना है जैसे आप किसी एक बटन को डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर पैडिंग 8 पिक्सल्स की टॉप बॉटम साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से थोड़ा ज़्यादा पैडिंग चाहिए तो 16 पिक्सल्स के इक्वल। और इसको सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं पैडिंग यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट हो चुका है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स के इक्वल हमने यहाँ पर सेट कर दिया और इसके लिए एक बॉक्स शैडो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बॉक्स शैडो हम यहाँ पर देने वाले हैं 4 पिक्सल्स और इसके बाद ये ब्लर कितना होना चाहिए, 5 पिक्सल्स के अराउंड। और इसको हम कलर देने वाले हैं यहाँ पर वाइट सा। यहाँ पर सेम कलर देंगे जो शैडो का कलर है, इस वाले कलर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम सेव करेंगे। पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम तरीके से जो हमारी बटन है वो क्या हो गई है, यहाँ पर डिज़ाइन हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आएंगे, इसके लिए एक बॉर्डर ऐड कर देते हैं। बॉर्डर लेने वाले हैं 2 पिक्सल्स का सॉलिड और सेम कलर में हम बॉर्डर रखने वाले हैं जो बैकग्राउंड कलर है। यहाँ से इस ऑरेंज वाले कलर को हम रख लेते हैं और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर बॉर्डर भी क्या हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है। अब बिल्कुल सेम बटन यहाँ पर क्या हो गई है, क्रिएट हो चुकी है जो हमारा नैप बार की है। अब इसके बाद जो साइन अप है इसके लिए भी हम यहाँ पर डिजाइनिंग करने वाले हैं तो इसके लिए बैकग्राउंड कलर हमें नहीं देना है, जो बैकग्राउंड कलर है उसी कलर का बॉर्डर दे देना है और जो इसका टेक्स्ट कलर है वो भी क्या कर देना है, बैकग्राउंड कलर के इसके जैसा ही कर देना है। तो इसके लिए भी हम प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो सेम चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। जो हमारा साइन अप है इसके लिए हमने क्या क्लास दिया हुआ है, साइन अप क्लास दिया हुआ है। इस क्लास को यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पे सिर्फ हमें क्लास को चेंज कर देना है और इसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है इसको यहाँ से हम हटा देंगे। बैकग्राउंड कलर वही रहेगा, जो कलर है इसको हमें चेक कर यहाँ पर चेंज करना है तो यहाँ से हैश और सेम कलर लेना है यहाँ से टेक्स्ट का। और इसके बाद पैडिंग, बॉर्डर रेडियस सारी चीज़ें सेम होंगी, बॉक्स शैडो भी सेम होगी और इसको हम सेव करते हैं और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं जो साइन अप की बटन है वो क्या हो गई है, ये भी डिज़ाइन हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ड्रॉप डाउन को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके बाद इस कंटेंट वाले सेक्शन में आते हैं। तो ड्रॉप डाउन को किस प्रकार से डिज़ाइन करना है, न्यू कोर्सेज के अंदर इस ड्रॉप डाउन को हमें डिज़ाइन करना होगा। तो यहाँ पर आते हैं और न्यू कोर्सेज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं। तो ये न्यू कोर्सेज है। अब न्यू कोर्सेज के अंदर आएंगे और इसके अंदर हमें करना क्या है, जो हमारा न्यू कोर्सेज है, जो हमारा स्पैन टैग है, स्पैन टैग के अंदर ही हमें क्या करना है, इसको भी डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर हम इंटर करेंगे और यहाँ से हम सब मेन्यू वाले पार्ट को डिज़ाइन करने वाले हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम एक ड्यू क्रिएट कर लेते हैं, ड्यू, और इसको हम एक क्लास नेम दे देते हैं। क्लास हमने यहाँ पर क्या दे दिया, जो क्लास नेम देने वाले हैं इसको हमने दे दिया ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन नेम की क्लास दे दिया और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ से ले लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसके अंदर हम लिस्ट आइटम को लेंगे और लिस्ट आइटम के अंदर हम एंकर टैग को लेंगे और एंकर टैग के अंदर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, सबसे पहले क्या होने वाला है हमारा, वेब डेवलपमेंट। यहाँ से ले लेते हैं वेब डेवलपमेंट। जितने भी ऑप्शंस हैं आप ऐड करेंगे। यहाँ से href के अंदर हम हैश पास कर देंगे और इसके बाद हमें क्या करना है, इस सेम चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। 4 टाइम्स पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या होने वाला है हमारे पास, नेक्स्ट ऑप्शन किसका है, मशीन लर्निंग का है। मशीन लर्निंग यहाँ पर हम लेने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है वो हम ऐड कर देंगे ऐप डेवलपमेंट। इस प्रकार से हमने सभी ऑप्शंस को ऐड कर दिया है। अगर आप और भी ऐड करना चाहते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं।
पेज को हमने सेव किया और रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस तो आ चुके हैं, लेकिन किस लेआउट में आ रहे हैं इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, डिजाइनिंग करना होगा। तो यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से जितने भी ऑप्शंस थे इसको हमें इस लेआउट में क्या करना है, डिजाइन करना है। तो यहाँ पर आएंगे और इसके लिए हमने क्या क्लास दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन क्लास दिया हुआ है। यहाँ पर आ जाते हैं और इसके लिए भी हम स्टाइलिंग को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा सब मेन्यू वाला पार्ट है और इसके लिए हमें करना क्या होगा, जो हमने ड्रॉप डाउन क्लास दिया हुआ है डायरेक्टली इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से इसको हमने ले लिया और यहाँ पर इसके लिए हमें स्टाइलिंग करना है। ये हमारी क्लास नेम है इसलिए हमें यहाँ पर डॉट ऑपरेटर को लेना होगा और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो इसका डिस्प्ले है उसको हम यहाँ से सेट कर देते हैं नन। और इसको मैंने सेव किया, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो डिस्प्ले क्या हो चुका है, नन हो चुका है। अब ये कब दिखना चाहिए, इसके लिए हम प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी इसका जो डिस्प्ले नन सेट किया है इसको हम रहने देंगे ताकि हमें पता चले कि किस प्रकार से हम स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर इसको सबसे पहले सेव करेंगे और यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने सेक्शन टैग के अंदर जाना है। तो जो हमारी नैप बार वाली क्लास है इसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है उसके ऊपर जब हम हवर करें उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, जब हवर करेंगे उस कंडीशन पे जो हमारी ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन वो क्या होना चाहिए, यहाँ से उसका जो डिस्प्ले है वो क्या हो जाना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए। और इसको हमने सेव किया। अब इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे और इसको भी हम सेव कर देंगे। तो अभी के लिए कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हवर करेंगे जितने भी एलिमेंट्स थे उनका जो यहाँ पर डिस्प्ले था वो क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, यानी एक सेम लाइन के अंदर ही आ रहे हैं। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको पोजीशन दे देते हैं सबसे पहले यहाँ पर एब्सोल्यूट। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने क्या दे दिया, यहाँ से वाइट सेट कर दिया। सेव करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, पोजीशन क्या है, एब्सोल्यूट है। तो ये अपने पेरेंट्स के ही रिलेशन में सेट हो रही है। तो पेरेंट्स इसका क्या है, अगर आप देखते हैं तो जो इसका पेरेंट है यहाँ पर आएंगे या फिर डायरेक्टली आप यहीं से चेक कर सकते हैं। जो हमारा नैप बार है इसका जो पेरेंट है वो क्या होने वाला है, ये जो ड्रॉप डाउन है इसका जो पेरेंट है यहाँ पर ये क्या है, इसका जो रूट है, एलिमेंट है वो क्या है, हमारा सेक्शन है। अगर आप देखते हैं और इसका पेरेंट नैप बार है, इस प्रकार से क्या है, इसका जो पेरेंट है वो सेक्शन टैग है। अब इसके लिए हमने इतनी स्टाइलिंग को कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम मार्जिन देते हैं। टॉप साइड से थोड़ा सा हम नीचे लाना चाहते हैं तो टॉप साइड से हमने मार्जिन दे दिया 15 पिक्सल्स के इक्वल। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट थोड़ा सा नीचे की साइड आ चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, मार्जिन लेफ्ट भी दे देते हैं। मार्जिन लेफ्ट हमने दे दिया माइनस का 15 पिक्सल्स के इक्वल। लेफ्ट साइड से माइनस का दिया हुआ है, माइनस का देने का मतलब क्या होगा, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेफ्ट साइड में आ चुका है, माइनस का 15 पिक्सल्स और लेफ्ट की साइड में आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको हम एक बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ से बॉर्डर देने वाले हैं 1 पिक्सल्स का, वो भी सॉलिड होना चाहिए। और इसका कलर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा ऑरेंज वाला कलर है इसको हम सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस क्या हो चुके हैं, यहाँ पर आ गए हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए बॉर्डर रेडियस को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया 5 पिक्सल्स के अराउंड। जो बॉर्डर था उसके ऊपर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो रेडियस भी आ चुकी है, कॉर्नर क्या हो गए हैं, राउंडेड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, जितने भी आइटम्स हैं यहाँ पर वो एक सेम लाइन के अंदर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी तक तो हमने इस जो ड्रॉप डाउन वाली क्लास थी इसके लिए हमने स्टाइलिंग को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ, यानी जो उसका कंटेनर था। अब इसके अंदर आते हैं जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, फिर लिस्ट आइटम है, फिर एंकर टैग है, इन सभी के लिए भी हमें स्टाइलिंग करनी होगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले जो हमारा सेक्शन टैग है उसके अंदर जो हमारा नैप बार है उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, फिर लिस्ट आइटम है, इसके ऊपर जब हवर करेंगे, हवर करने पर क्या होना चाहिए, जो भी हमारी ड्रॉप डाउन है उसके अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले यहाँ पर ये हो जाना चाहिए, ब्लॉक हो जाना चाहिए। इसको हम सेव करेंगे और यहाँ से पेज को
रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट एक सेम लाइन के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि हमें जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जितने भी लिस्ट आइटम्स थे उन सभी को भी सेम लाइन के अंदर लाना था। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पैडिंग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यहाँ पर मार्जिन देने वाले हैं, पैडिंग नहीं देंगे, मार्जिन हमने दे दिया ऑल अराउंड 10 पिक्सल्स के इक्वल, ताकि थोड़ा सा स्पेस भी आ जाए। पेज को हम रिफ्रेश करेंगे, हवर करेंगे तो यहाँ पर मार्जिन भी क्या हो चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है चारों साइड से। सेम तरीके से अगर आप देखते हैं तो मार्जिन भी क्या हो गई है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो लिस्ट आइटम्स हैं, एंकर टैग हैं, उसके लिए भी हमें स्टाइलिंग करनी होगी, तो यहाँ पर आ जाते हैं। और जो हमारा सेक्शन टैग है, इसके अंदर जो हमारी नैप बार वाली क्लास है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट आइटम, इसके ऊपर जब हम हवर करते हैं उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, जो हमारी ड्रॉप डाउन वाली यहाँ पर क्लास है उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर जो हमारे लिस्ट आइटम्स हैं उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसकी हम एक विड्थ सेट कर देते हैं यहाँ से 180 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके लिए हम यहाँ पर पैडिंग भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि स्पेस आ जाए बीच में हर एक इंडिविजुअल लिस्ट आइटम के बीच में। उसके बाद यहाँ पर हम देने वाले हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम यहाँ से क्या दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, कोई भी बॉर्डर रेडियस नहीं होगी। उसके बाद इसको एक हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ से ट्रांसपेरेंट रख दिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो टेक्स्ट अलाइन है उसको हम कर देंगे लेफ्ट साइड। टेक्स्ट अलाइन हमने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। इसको हम सेव करेंगे और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, चेंज हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो एंकर टैग है, अगर आप देखते हैं तो इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो भी ब्लैक ही है, तो इसका कलर भी हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे। एंकर टैग के अंदर डायरेक्टली हमें क्या करना है, सिर्फ कलर को ही चेंज करना है। तो इतना हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके जस्ट बाद आएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। लिस्ट आइटम के अंदर जो एंकर टैग है उन सभी का हमें एक कलर चेंज करना है। कलर हम क्या रखने वाले हैं, सेम ऑरेंज वाला कलर रखने वाले हैं। इसको हमने सेव किया, पेज को हमने रिफ्रेश किया, यहाँ से हवर करेंगे तो इसका कलर क्या हो चुका है, यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो ये जो हमारी ड्रॉप डाउन है ये भी क्या हो गई है, यहाँ से क्रिएट हो चुकी है। अगर आप ऐसे हवर करते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली गायब हो जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो हमारे आइकन है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, रुका रहता है। तो इस प्रकार से जो हमारा नैप बार वाला सेक्शन है वो क्या हो चुका है, डिजाइन हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को डिजाइन करना है। जो वेबसाइट का सेकंड पार्ट है, जो कंटेंट वाला पार्ट है, उसको हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। तो इसको डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं HTML के अंदर। HTML के अंदर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम अपने कंटेंट को डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं एक कमेंट, यहाँ पर हम देने वाले हैं कंटेंट एरिया या फिर कंटेंट सेक्शन आप रख सकते हैं। इसको भी हम एक सेक्शन टैग के अंदर ही डिज़ाइन करने वाले हैं। तो इसको हमने एक सेक्शन दे दिया और इसको हम एक क्लास दे देंगे। जो हमारा सेक्शन है इसको हमने क्लास दे दिया कंटेनर नेम का। और इसके अंदर हमें करना क्या है, सबसे पहले एक कंटेंट होगा हमारे पास, यहाँ पर ये कंटेंट वाली एरिया होगी, एक इमेज वाली एरिया होगी। तो दो पार्ट होने वाले हैं इसके अंदर भी। तो यहाँ पर हम लेंगे एक ड्यू को और इस ड्यू को हम एक क्लास दे देंगे। यहाँ से हमने इसको क्लास दे दिया कंटेंट नेम की। और इसके अंदर हमें क्या करना है, कंटेंट को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसको हमने एक स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रखा हुआ है। ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉपअप के अंदर। तो इसके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग टैग को यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो स्ट्रॉन्ग टैग को हमने ले लिया और इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ से टेक्स्ट को हमें लेना होगा। तो सेम टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, लर्न एंड बिकम। इतना हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग के अंदर रखना है। तो यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया और इसके बाद इसी के अंदर हमें क्या करना है, एक स्पैन टैग को बनाना है। अगर यहाँ से इंस्पेक्ट करते हैं, इसको देखते हैं तो स्पैन के अंदर ऐड किया गया है। तो इसको हम स्पैन टैग के अंदर रखने वाले हैं। तो इस एरिया को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे। इसी के अंदर जो हमारा स्ट्रॉन्ग टैग है, इसी के अंदर हमने क्या कर लिया है, यहाँ से एक स्पैन को क्रिएट किया है। इसको हम लाइन ब्रेक कर देंगे यहाँ से और यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक स्पैन टैग को लेना है। स्पैन टैग के अंदर हमें इसको पेस्ट कर देना है और इसको हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। इसको हमें सेम लाइन पे ही कर देते हैं, यहाँ से ले आएंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे।
सेव करने के बाद जैसे ही पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर हम अपनी बटन को भी डिज़ाइन करने वाले हैं, जिसके लिए अलग से हमने एक ड्यू ले लिया और इस ड्यू को भी एक क्लास दे देते हैं। क्लास हमने दे दिया BTN कंटेनर नेम की हमने क्लास दे दिया। और इसके अंदर हमें क्या करना है, अपनी बटन को डिज़ाइन करना है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगी। और इसके अंदर हमें क्या लेना है, एक बटन टैग को लेना है, जो हमारा ड्यू कंटेनर है इसके अंदर हमने बटन टैग को लिया। और इस बटन टैग के अंदर हमें क्या करना है, अपनी बटन को डिज़ाइन करना है, लेकिन इसको हमें एक स्पैन के अंदर यहाँ पर डिज़ाइन करना है। स्पैन के अंदर जो हमारी बटन है उसका नेम है एक्सप्लोर, यहाँ पर न्यू बैचेस। हमने अपनी बटन को ऐड कर दिया और यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम करने वाले पेज को रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी बटन है ये भी क्या हो चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसके साथ में एक आइकन है, तो इसको भी हमें ऐड करना होगा। यहाँ पर ये आइकन को हम चेक कर लेते हैं कौन सा आइकन है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये राइट है, एंगल राइट है। इसको सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पर हम सर्च करने वाले हैं एंगल राइट। एंगल राइट को हमने सर्च किया तो इस वाले एंगल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको आ करके हम यहाँ पर क्या कर देने वाले हैं, जो हमारा स्पैन टैग था, स्पैन टैग के बाहर जस्ट हम इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक अलग से एक स्पैन टैग बनाएंगे और इसके अंदर हमें क्या कर देना है, इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया और इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं आइकन भी क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है और ये हमारी क्या है, बटन है। अब इसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे CSS फाइल के अंदर और यहाँ पर हमें करना क्या है, इसके लिए स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टाइलिंग को ऐड करने के लिए यहाँ पर जो हमारा कंटेनर है, हमने कंटेनर बना रखा है इस सेक्शन को, तो इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हम एक कमेंट देते हैं, यहाँ से हम दे देते हैं मेन सेक्शन या फिर कंटेंट सेक्शन भी आप देख सकते हैं। इसको हमने पेस्ट किया, यहाँ पर इस क्लास को हमने लिया। अब कंटेनर के लिए सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर हम सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया हैश, उसके बाद FF, इसको हम लाइट पिंक में कलर देना चाहते हैं, FFF0F3। इस प्रकार से यहाँ से FFF0F3 एक कलर सेट कर दिया जो कि लाइट पिंक है। आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन में हमने लिया हुआ है। तो ये वाला एरिया किसका एरिया है, जो हमारा कंटेंट वाला एरिया है, वो एरिया यहाँ पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए भी हम यहाँ पर विड्थ को सेट कर देते हैं। विड्थ हमने दे दिया अपने कंटेनर की 100% और इसके लिए हम यहाँ पर पैडिंग दे देते हैं 80 पिक्सल्स की टॉप बॉटम साइड से यहाँ पर, और इसके बाद 0 पिक्सल्स और यहाँ पर 72 पिक्सल्स की पैडिंग हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी है। यहाँ पर टॉप साइड से 80 पिक्सल्स होगी और यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट साइड से 0 पिक्सल्स की, बॉटम साइड से 72 पिक्सल्स की। और इसको हम सेव करेंगे, पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं पैडिंग क्या हो गई है, इम्प्लीमेंट हो गई है। लेफ्ट एंड राइट साइड से कोई पैडिंग नहीं है, टॉप एंड बॉटम साइड से पैडिंग यहाँ पर क्या हो गई है, ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आते हैं। इसके बाद जो हमारा कंटेनर है इसके अंदर हमने एक कंटेंट क्लास ली हुई है। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, स्टाइलिंग को ऐड करने वाले हैं। तो इस क्लास को हमने यहाँ से लिया और यहाँ पर आएंगे, जो हमारा कंटेनर है इसके अंदर जो हमारी कंटेंट क्लास है, इसके लिए हमें क्या करना है, कंटेंट के लिए सबसे पहले जितने भी कंटेंट हैं हमारे यहाँ पर, इसके अंदर जितने भी कंटेंट आ रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा कंटेंट वाला क्लास है उसके लिए हम स्टाइलिंग को ऐड करने वाले, इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की जो फ़ॉन्ट की साइज़ होने वाली है उसको हम इक्वल सेट करने वाले हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ हमने यहाँ पर 3 रैम रख दिया, जो भी पेरेंट होगा उसी के इक्वल यहाँ पर 3 रैम क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी यहाँ पर साइज़। रैम प्रॉपर्टी किस प्रकार से वर्क करती है इसको हमने पढ़ा रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को हम लेने वाले हैं। सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से हमने ले लिया टेक्स्ट अलाइन और इसको हम कर देंगे सेंटर। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं सारे के सारे टेक्स्ट क्या हो गए हैं, सेंट्रलाइज हो चुके हैं। अगर यहाँ पर हम सेट कर देते हैं मार्जिन, मार्जिन मैंने 0
ऑटो सेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश किया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, तो हमें सेंटर में नहीं रखना है, इस वजह से हम यहाँ से इस मार्जिन को हटा देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी के बीच में थोड़ा सा हम स्पेस चाहते हैं तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ले लिया लाइन हाइट प्रॉपर्टी को। लाइन हाइट हम यहाँ से 3.5 यहाँ पर रेम में सेट करने वाले हैं इसको भी, और इसे हमने सेव किया। पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं लाइन हाइट प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, इंप्लीमेंट हो चुकी है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसका जो फॉन्ट का वेट है उसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से फॉन्ट वेट हमने बोल्ड कर दिया 700, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, सारा फॉन्ट क्या है यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, इन सभी के लिए हमें क्या करना है, कलर भी सेट कर देना है। अभी सभी के लिए कलर हम सेट करने वाले हैं सेम 2626 जो हमारे नैब बार वाले सेक्शन का कलर था। उसके बाद यहाँ पर हम पैडिंग ऐड कर देते हैं, टॉप बॉटम से 0 पिक्सल्स, लेफ्ट एंड राइट साइड से 20 पिक्सल्स के इक्वल हमने पैडिंग को ऐड कर दिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट सेम तरीके से क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें और भी इम्प्लीमेंट करनी है तो उसको भी हम करने वाले हैं। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हमें करना क्या है, सबसे पहले चेक करते हैं, यहाँ पे आएंगे और इसके बाद जो हमारा स्पैन वाला टैग है, अगर आप देखते हैं तो ये हमारा कौन सा टैग है, यहाँ पर स्पैन टैग है। इसके लिए स्टाइलिंग हमें इम्प्लीमेंट करनी है तो इसको भी हम सेट कर देते हैं। यहाँ से हमने VR टैग को यूज़ किया हुआ है लाइन ब्रेक करने के लिए, और यहाँ से आप देख सकते हैं लाइन ब्रेक हुई है। और इसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पर, इसके लिए स्टाइलिंग को ऐड करते हैं। अब स्पैन टैग के अंदर आएंगे, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसके लिए हमें स्टाइलिंग को ऐड करना है। यहाँ पर ये सेकंड लाइन में आ रहा है तो यहाँ से हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं VR टैग की हेल्प से। अब सेम तरीके से यहाँ पर जो भी हमारे टेक्स्ट हैं वो आ जाएंगे। आप देख सकते हैं टोटल 3 लाइन्स में था, 3 लाइन्स में आ चुका है। अब यहाँ पर स्पैन टैग के लिए हमें स्टाइलिंग को सेट करना है जो कि हमारे कंटेंट के अंदर है। तो यहाँ से कंटेनर को लेंगे, इसके अंदर जो हमारा कंटेंट है इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर जो हमारा स्पैन टैग है उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले उसका जो कलर है टेक्स्ट का उसे हमें चेंज कर देना है। यहाँ से जो हमारा ऑरेंज वाला कलर था सेम कलर में हमें चेंज करना है। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सेम तरीके से इसका भी कलर क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से स्पैन के लिए भी हमने यहाँ पर स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचती है, जो हमारी बटन है, तो बटन के लिए भी हमें क्या करना होगा, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा। ये हमारी बटन है तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से इसके लिए बटन कंटेनर हमने दिया हुआ है क्लास नेम, इस क्लास को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और डायरेक्टली जो हमारा कंटेनर है इसके अंदर जो हमारी बटन कंटेनर है इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी बटन है इसके लिए सबसे पहले मार्जिन को सेट कर देंगे। टॉप साइड से मार्जिन देने वाले हैं। टॉप साइड से मार्जिन क्यों देंगे, क्योंकि जो एलिमेंट है उन दोनों के बीच में हमारे पास क्या आ जाए, स्पेस आ जाए। 20 पिक्सल्स के इक्वल हमने मार्जिन दे दिया। सेव करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिन क्या हो गई है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है टॉप साइड से। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से इसको हमें सेंटर में ले आना है। उस कंडीशन पे टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर सेट कर दिया। सेव करेंगे पेज को और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या हो चुका है, यहाँ पर सेंटर में हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारी बटन है, अब डायरेक्टली हम इस बटन को सिलेक्ट करने वाले हैं और इसके अंदर जो हमारी बटन है इसके लिए स्टाइलिंग को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमारी बटन यहाँ पर कंटेनर है, सबसे पहले कंटेनर, और इसके अंदर जो हमारी बटन कंटेनर है इसके अंदर जो हमारा बटन टैग है उसको सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर सबसे पहले हम पैडिंग को इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि स्पेस आ जाए अंदर की साइड में। 15 पिक्सल्स के इक्वल टॉप एंड बॉटम साइड से, 27 पिक्सल्स के इक्वल लेफ्ट एंड राइट साइड में हमने पैडिंग को ऐड कर दिया। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस आ चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट काम हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को ऐड कर देते हैं। सेम कलर हमें रखना है, बैकग्राउंड कलर को ऐड कर दिया और यहाँ पर एक बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं 2 पिक्सल्स की। यहाँ पर सबसे पहले बॉर्डर देंगे इसको हम, तो यहाँ से बॉर्डर प्रॉपर्टी को लेंगे, 2 पिक्सल्स की बॉर्डर देंगे और वो भी कैसी होनी चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। इसका कलर क्या होना चाहिए, इसका कलर हम रख देते हैं वाइट। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो टेक्स्ट कलर को भी अभी हम थोड़ी देर में सेट करने वाले हैं और इसके लिए सबसे पहले यहाँ से जो बॉर्डर रेडियस है उसको हम सेट कर देते हैं अराउंड, यहाँ पर 15 पिक्सल्स के इक्वल हमने बॉर्डर रेडियस को इम्प्लीमेंट कर दिया। सेव करेंगे और यहाँ से पेज को
रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं बॉर्डर रेडियस भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम करने वाले हैं बॉर्डर रेडियस के बाद इसके लिए हम एक बॉक्स शैडो भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो बॉक्स शैडो 2 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर, और ये ब्लर कितना होना चाहिए, अराउंड 10 पिक्सल हमने इसको कर दिया। और इसका कलर क्या होना चाहिए, सेम वैसे ही जो हमारे बैकग्राउंड का कलर है हैज़ FF, यहाँ पर F0 थोड़ा सा चेंज करेंगे, FFV3, उसके बाद C1, इस टाइप का लाइट पिंक में इसको हमने कलर दे दिया। और यहाँ सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर बॉक्स शैडो भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। इसके अंदर जो टेक्स्ट है अभी वो आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, उस टेक्स्ट को हमने स्पैन के अंदर क्रिएट किया हुआ है, जिसके लिए हम यहाँ पर स्टाइलिंग को ऐड कर लेते हैं। कंटेनर के अंदर आएंगे, जो हमारा बटन कंटेनर है इसके अंदर जो हमारी बटन है यहाँ से, उसके अंदर जो हमने स्पैन टैग को बनाया हुआ है, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो कलर है उसको हम सेट कर देंगे यहाँ से वाइट। अब यहाँ पर अच्छे से आपको ये डिस्प्ले होगा, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। इसका फॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, जो भी टेक्स्ट हैं। तो यहाँ से फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी को लेंगे, फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पर रखने वाले हैं अराउंड 18 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके बाद इसका जो फॉन्ट वेट है उसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, साथ में ही 600 के इक्वल, और इसे सेव करेंगे और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम तरीके से हमारी बटन यहाँ पर डिज़ाइन हो गई है। अब यहाँ पर जो हमारे पास आइकन है इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर स्पेस को भी हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, स्पैन जो है उसके अंदर जो हमारे पास आइकन है ये भी एक स्पैन के अंदर रखा गया है, जो हमारा आइकन टैग है यानी आई टैग। तो इसको हम डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो हमारी यहाँ पर बटन कंटेनर है, इसके अंदर जो हमारी बटन है, बटन के अंदर जो हमारा स्पैन टैग है, उसके अंदर जो यहाँ पर आइकन टैग है, उसके लिए हमें क्या करना है, मार्जिन यहाँ पर सेट कर देनी है लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से मार्जिन अराउंड 10 पिक्सल्स के इक्वल हम यहाँ से सेट कर देते हैं और सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर स्पेस आ चुका है। और जो हमारा आइकन था वो राइट साइड में क्या हो गया है, शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर ये जो हमारी बटन है ये भी एक अच्छे लेआउट में क्या हो गई है, डिज़ाइन हो गई है सेम तरीके से। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारी इमेज है इसको ऐड करना है, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम HTML के अंदर आएंगे और HTML के अंदर नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इमेज को ऐड करना है। तो यहाँ पर कंटेंट एरिया वाला जो सेक्शन था इसके अंदर जो हमारा डिव था यहाँ पर आएंगे और इसके बाहर हम अपनी इमेज को भी ऐड करने वाले हैं। इसको हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से इमेज को लेना है। यहाँ से इमेज हम कमेंट में दे देते हैं, इमेज को लेने वाले हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर अलग से एक डिव को क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले। और इस डिव को भी हम एक क्लास नेम दे देते हैं। डिव को क्लास नेम हमने क्या दे दिया, यहाँ से जो क्लास होने वाला है कंटेंट, यहाँ से इमेज IMG देंगे यहाँ पर। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इमेज टैग को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से इमेज टैग को हमने ले लिया और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, src सोर्स के अंदर हम अपनी इमेज को देने वाले हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया image.jpg नेम से हमने इसको सेव किया हुआ है। इस इमेज को हमने ले लिया और इसे सेव करेंगे, पेज को यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो ये इमेज हमारी क्या हो चुकी है, आ चुकी है। अब इसको सेम तरीके से हमें डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए भी हम क्या करने वाले हैं, जो भी प्रॉपर्टी हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपनी इमेज के लिए। तो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो इमेज कंटेनर हमने बनाया है कंटेंट इमेज नेम से, उसको उठाते हैं यहाँ से, यहाँ पर आएंगे कंटेंट इमेज, इस क्लास को हमने ले लिया और यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो हमारा कंटेंट वाला सेक्शन है, यहाँ से कंटेंट लेना होगा, कंटेंट वाली क्लास है, उसके अंदर यहाँ पर डायरेक्टली हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कंटेनर के जस्ट अंदर ही आ रहा है। ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर ही डायरेक्ट इसका ये पेरेंट है, तो इसके अंदर ही डायरेक्ट हमारी कंटेंट इमेज आ रही है, तो इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है, जो प्रॉपर्टी सेट करना है, सबसे पहले जो मार्जिन है उसको हम सेट कर देते हैं 20 पिक्सल्स की टॉप एंड बॉटम साइड से, बट लेफ्ट एंड राइट साइड से जो यहाँ पर मार्जिन मिलनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। जैसे स्क्रीन की साइज़ होगी उसी हिसाब से यहाँ पर मार्जिन मिल जाएगी। जैसे मैंने ऑटो किया तो ऑटोमेटिक इसको मार्जिन क्या हो गई है, मिल चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी इमेज है इसकी मैक्सिमम विड्थ को हम सेट कर देते हैं। मिनिमम विड्थ कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमम विड्थ जो है उसको हमने रख दिया 100%।
सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो क्या हो चुकी है, 100% हो गई है। जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको हम क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं और यहाँ से सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या रहेगा, इसके लिए सेंटर रहेगा। वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारी इमेज है, क्योंकि इमेज के लिए कोई टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं होता है तो इसको हम यहाँ से कमेंट करके हटाते हैं। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारी इमेज है इसके अंदर जो हमारा इमेज टैग है, इसके लिए जो हमारी इमेज है उसके लिए अब यहाँ पर स्टाइलिंग को सेट करने वाले हैं। अभी तक इमेज का जो कंटेनर था उसके लिए हमने सेट किया था, अब डायरेक्टली हम अपनी इमेज को सेट करने वाले हैं, कंटेंट इमेज। और इसके अंदर जो हमारी इमेज है इसके लिए इसकी हाइट एंड विड्थ क्या होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को तो इसके लिए हम सेट कर देते हैं। तो जो इसकी मैक्सिमम विड्थ होगी वो क्या होने वाली है, 100%, यानी जो कंटेनर की इसकी विड्थ है 100%, वही इसकी भी विड्थ हो जाएगी। और उसके बाद इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, यहाँ से इसकी हाइट को हमने सेट कर दिया ऑटो, यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसकी हाइट यहाँ पर क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली उतने पे ही है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो बॉर्डर रेडियस है, जो हमारी इमेज है उसके कॉर्नर जो है उसको हम क्या करना चाहते हैं, राउंडेड बनाना चाहते हैं। तो बॉर्डर रेडियस लेंगे और इसको हमने 20 पिक्सल्स के अराउंड क्या कर दिया, जो भी कॉर्नर थे उसको राउंडेड कर दिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये चेंज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से जो कॉर्नर थे वो राउंडेड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो मार्जिन है यहाँ से राइट साइड से थोड़ा सा हम स्पेस चाहते हैं, तो मार्जिन राइट साइड में मैंने क्या सेट कर दिया, यहाँ पर 0 सेट कर दिया, यानी कि जो भी राइट साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन मिल रही है उसको मैंने क्या कर दिया, 0 सेट कर दिया। ये हमारा फुटर वाला एरिया है, इसको अब हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो फुटर वाले एरिया पे आते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसका HTML है उसको हम लिखने वाले हैं। इसको इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ से चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये हमारा फुटर एरिया है। इस फुटर एरिया के लिए सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, एक यहाँ पर फुटर टैग को लिया हुआ है। फुटर टैग के अंदर ही सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा फुटर वाला एरिया है उसको हमें डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हमने फुटर टैग को लिया, यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे। यहाँ से ये हमारा स्टाइल है, यहाँ पर आते हैं HTML के अंदर सेक्शन के जस्ट बाद हमें क्या करना है, फुटर एरिया, और यहाँ पर हम करने वाले हैं डिज़ाइन अपने फुटर को। तो यहाँ पर हमें फुटर टैग को लेना होगा, फुटर टैग को लिया और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले टेक्स्ट के लिए एक डिव को क्रिएट करने वाले हैं। इसको हमने क्लास दे दिया यहाँ से टेक्स्ट नेम की, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर एक डिव हम बनाएंगे। उस डिव के अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट है ये वाला, इसको हम रखने वाले हैं पर्टिकुलर एक डिव के अंदर। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर जो एक हार्ट का सिंबल आपको दिख रहा है, ये HTML एंटिटी की हेल्प से लिया गया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसकी एंटिटी को लिख सकते हैं। तो इसकी जो एंटिटी होती है, सबसे पहले %#, उसके बाद 100, उसके बाद 84 यहाँ पर लिखेंगे और इसको सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला सिंबल भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसको हम एक बार मैच करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले %, यहाँ पर 000 किया था, इसको हमें 100 करना है सिर्फ। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से हार्ट का जो सिंबल है वो भी क्या हो चुका है, आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये वाला जो डिव है, इसके बाद नेक्स्ट डिव है जिसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी अचीवमेंट्स हैं उसको हमें यहाँ पर बताना होगा। जैसे यहाँ पर हैप्पी लर्नर्स कितने हैं, मंथली व्यूज़ कितने हैं, न्यू मंथली सब्सक्राइबर्स कितने हैं, इन सभी चीज़ों को भी हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आते हैं और इसके लिए हम एक नेक्स्ट यहाँ पर डिव एलिमेंट को लेने वाले हैं। तो यहाँ से हमने एक और डिव एलिमेंट को यहाँ पर क्रिएट कर लिया। इसके लिए इसी के अंदर हमें इसको क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर आएंगे और एक और डिव को लेते हैं, इसके अंदर इसको हम एक क्लास दे देते हैं अचीवमेंट्स नेम की हमने इसको एक क्लास दे दी। और इसके अंदर हमें क्या करना है, टोटल 3 डिव को क्रिएट करना है। ये हमारा फर्स्ट वाला डिव हो गया इस प्रकार से, इसी प्रकार से 2 डिव को और क्रिएट करना होगा, सेकंड हो गया, थर्ड होगा।
और यहाँ पर अगर आप देखते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ड्यू के अंदर पूरा है, सेकंड ड्यू के अंदर, ये थर्ड वाले ड्यू के अंदर। अब यहाँ से जो हमारा फर्स्ट वाला ड्यू है इसको हम एक क्लास दे देते हैं। यहाँ पर इसको हमने एक क्लास नेम दे दिया बॉक्स नेम की। सेम क्लास नेम हम सभी को देंगे, तो इस सेम चीज़ को हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल V और यहाँ से कंट्रोल V तीनों के लिए। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले के अंदर हम क्या करने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे पहले एक ड्यू ऑल लेंगे इसके अंदर, और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक S3 हेडिंग लेना है। S3 के अंदर हमने फुटर को डिज़ाइन किया हुआ है, इसके अंदर स्पैन टैग को हम लेने वाले हैं। अभी ये चीज़ें हम क्यों ले रहे हैं, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो S3 है, यहाँ से अगर आप देखते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये S3 के अंदर रखा गया है, ये यहाँ पर आइकन को ऐड किया गया है, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं एक ड्यू के अंदर रखा गया है। और ये पूरी चीज़ अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर हेडिंग के अंदर है, और इस पूरे को अगर आप चेक करते हैं तो ये किसके अंदर है, यहाँ पर एक ड्यू के अंदर है। तो इन सभी चीज़ों के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने S3 को लिया, इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर ले लिया है। और यहाँ पर जो हमारी S3 है उसके अंदर हमें इस टेक्स्ट को लिखना है, इस वाले टेक्स्ट को S3 के अंदर रखना है। तो इसको हमने यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लिया, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे यहाँ पर। और जो हमारा स्पैन है इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पर आइकन है इसको हमें ऐड करना है। तो आइकन के लिए फॉन्ट ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ से यूज़र्स को हम सर्च कर लेते हैं, और इस वाले आइकन को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सेम आइकन को हम यहाँ पर स्पैन टैग के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो है ये किसके अंदर रखी गई है, जो हमारे पास यहाँ पर ड्यू है उसी के अंदर रखी गई है। तो इसको हम पार्टिकुलर एक ड्यू क्लास के अंदर रखने वाले, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसी के अंदर आएंगे, और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक और ड्यू लेना है, और इस ड्यू को भी हम क्या करने वाले हैं, एक क्लास दे देते हैं। यहाँ से क्लास क्या दे दिया, इन्फो नेम की, यानी इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और इसको हम करने वाले हैं सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर सिर्फ स्टाइलिंग को ऐड करना है। इसी प्रकार से जो हमारे तीनों के तीनों ड्यू हैं इन सभी के लिए भी सेम स्टाइलिंग रखनी है। तो सेम चीज़ को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसके अंदर जो कंटेंट है सिर्फ इसी को उठाते हैं, यहाँ से कॉपी किया और सेकंड वाले के अंदर पेस्ट कर दिया। इसी प्रकार से जो हमारा थर्ड वाला था इसके अंदर भी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर चीज़ों को हम चेंज कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले S3 के अंदर इसको हम ऐड करने वाले हैं, जो हमारा सेकंड वाला ड्यू है। तो यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मंथली व्यूज़ जो हैं इसको भी यहाँ पर हम आएंगे, और इसे भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ से चेंज कर दिया। इसी प्रकार से जो लास्ट वाला है इसको भी यहाँ से मैंने कॉपी किया और S3 के अंदर आएंगे, इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया, और इसके बाद यहाँ से इसको उठाएंगे और इसे भी मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आएंगे, इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो आइकन्स है मैंने सेम रखा हुआ है, आप चाहें तो आइकन्स को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर तीनों, यहाँ पर जितने भी हमारे ड्यू थे अलग अलग, वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, आ गए हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो जो हमारे फुटर वाली एरिया है इसके लिए हमें स्टाइलिंग देना है। तो फुटर टैग को हम लेते हैं और डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं, और इसके लिए हम यहाँ पर स्टाइलिंग को ऐड करते हैं। तो फुटर को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, चाहे तो हम यहाँ पर इसको एक क्लास भी दे सकते हैं जो हमारा फुटर है। तो यहाँ पर क्लास दे देते हैं। क्लास मैंने क्या दे दिया, फुटर दे दिया इसको, और इसी क्लास को मैंने ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर डॉट लगा देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले सभी को सेम लाइन पे लाने के लिए डिस्प्ले मैंने क्या सेट कर दिया, ब्लॉक सेट कर दिया। यहाँ से डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ब्लॉक ही है, यहाँ पर ब्लॉक सेट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जिसकी हाइट एंड विड्थ है उसको सेट कर देते हैं। जो हाइट है उसको मैंने अराउंड 200 पिक्सल सेट कर दिया, एंड जो इसकी विड्थ है, विड्थ को हम पूरा 100% सेट करने वाले हैं, तो 100% सेट कर दिया। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो कंटेनर है उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले पैडिंग को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने पैडिंग दे दिया, टॉप एंड बॉटम साइड से ज़्यादा पैडिंग देने वाले 40 पिक्सल्स के इक्वल, लेफ्ट एंड राइट साइड से 00 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग दे दिया। पेज को सेव करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सबसे पहले इसको हम सेव करते हैं एक बार,
चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। और यहाँ से हम इसको भी सेव करने वाले हैं। यहाँ पर ये फुटर वाला सेक्शन है और इसको हम सेव करेंगे और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं। एक बार चेक करते हैं इसको बैकग्राउंड कलर सेट करके, ताकि हमें पता चलना चाहिए। यहाँ से मैंने एक बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया येलो और इसको मैंने सेव किया, पेज को हमने रिफ्रेश किया, तो चीज़ें यहाँ पर सेट हो रही हैं। तो अभी के लिए इस बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ पर रहने देते हैं। इसका कलर वैसे भी हमें चेंज ही करना होगा, तो यहाँ पर एक कलर हम सेट कर देते हैं जो हमारा ऑरेंज वाला कलर है। तो सेम कलर को हमने यहाँ पर सेट कर दिया। पेज को यहाँ से हम रिफ्रेश करने वाले हैं, तो सेम कलर यहाँ पर क्या हो गया है, सेट हो चुका है। ये कलर कॉम्बिनेशन हमने कलर पैलेट नेम से या कूलर्स यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट होती है उससे हमने यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन को लिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी फुटर एरिया थी इन सभी टेक्स्ट को हमें सेंटर में ले आना है, जिसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, जो हमारी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होती है इसको हम सेट कर देते हैं सेंटर। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो गया है, सेंट्रलाइज हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हमारी टेक्स्ट वाली क्लास है जिसके अंदर सारा का सारा हमारा कंटेंट रखा गया है, क्योंकि ये टेक्स्ट वाली क्लास है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टाइलिंग को ऐड करना होगा। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से जो हमारी फुटर क्लास है इसके अंदर जो हमारी टेक्स्ट वाली क्लास है उसके लिए हमें क्या करना है, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले जो कलर है हमारे टेक्स्ट का उसको हम सेट कर देंगे वाइट, और इसके बाद जो इसका फॉन्ट का साइज़ है उसको थोड़ा सा हम इंक्रीज करने वाले हैं। तो फॉन्ट का साइज़ हम यहाँ पर सेट कर देंगे 21 पिक्सल्स के इक्वल। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कलर जो है वो चेंज हो गया, फॉन्ट साइज़ यहाँ पर क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी होती है उसको हम सेट कर देंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, अपर केस हमें सभी को करना है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और इसको हम सेट कर देंगे अपर केस। यहाँ से सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अपर केस में आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से जो इसका फॉन्ट का वेट है उसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। फॉन्ट वेट यहाँ पर 600 के अराउंड सेट करने वाले हैं और यहाँ से इसको सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, फॉन्ट का वेट भी यहाँ पर क्या हो गया है, सेट हो गया है। अब इन सभी को हमें एक सेम लाइन के अंदर ले आना है। तो यहाँ पर सेम लाइन के अंदर लाने के लिए हर एक इंडिविजुअल ड्यू को, यानी कि ये वाला जो ड्यू है जिसके अंदर हम सभी पार्टिकुलर, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, यहाँ पर जो तीनों ड्यू हैं इस अचीवमेंट्स वाले ड्यू के अंदर आ रहे हैं। तो इसको हमें क्या बनाना होगा, यानी एक प्रकार से एक कंटेनर है, तो इसको हमें क्या सेट करना होगा, डिस्प्ले फ्लैग्स सेट करना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले फुटर क्लास को लेंगे, इसके अंदर जो हमारी अचीवमेंट्स वाली क्लास है इसको हमें क्या सेट कर देना होगा, डिस्प्ले फ्लैग्स सेट कर देंगे इसके लिए। और यहाँ से सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले फ्लैग्स सेट हो चुका है। ये हमारा अलग ड्यू है और ये तीनों क्या हो गए हैं, यहाँ पर फ्लेक्सिबल बन चुके हैं, एक सेम लाइन के अंदर आ गए हैं। अब हमें यहाँ पर स्पेस भी क्रिएट करनी होगी, जिसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और स्पेस इवनली कर देंगे, यहाँ पर इक्वल स्पेस आ जाएगी यहाँ पर। और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं चारों साइड से इक्वली स्पेस क्या हो चुकी है, आ चुकी है। सेम तरीके से ये क्या हो गया है, डिज़ाइन हो गया है। अब कुछ चीज़ें और यहाँ पर सेट करनी होंगी और यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट अलाइन है, अलाइन आइटम्स यूज़ करेंगे, इसको हम कर देंगे सेंटर। पेज को सेव करेंगे और यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हर एक इंडिविजुअल आइटम्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सेंटर में आ जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, कलर तो वाइट यहाँ पर सेट ही हो चुका है। अब यहाँ पर टॉप साइड से हम इसको थोड़ा सा नीचे लाना चाहते हैं, जिसके लिए हम मार्जिन यहाँ पर सेट करने वाले हैं। टॉप साइड से 20 पिक्सल्स बॉटम साइड को हम शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर टॉप में 20 पिक्सल्स के इक्वल मार्जिन मिल जाएगी। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर स्पेस आ चुकी है, बीच में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर इतनी चीज़ें क्या हो गई हैं, डिज़ाइन हो गई हैं। अब यहाँ पर जो लाइन हाइट है, थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं हर एक इंडिविजुअल आइटम्स के बीच में, यानी लाइंस के बीच में। इसके लिए हम लाइन हाइट प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं। तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर कर दिया अराउंड 30 पिक्सल्स के इक्वल, हम बीच में स्पेस दे देंगे। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हर एक इंडिविजुअल आइटम्स के बीच में क्या हो गई है, स्पेस आ चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर जो हमारे बॉक्स हैं, यहाँ पर हमने एक क्लास नेम दे रखी थी हर एक इंडिविजुअल आइटम्स को। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक बॉक्स है, एक एक करके हम सभी को स्टाइलिंग देते हुए आए। सबसे पहले फुटर को, फिर टेक्स्ट को, फिर अचीवमेंट्स को। अब बॉक्स के लिए हम स्टाइलिंग ऐड करने वाले हैं और इसके अंदर जो हमारी S3 है, जो हमारे आइकन्स हैं, इसके लिए हमें यहाँ पर स्टाइलिंग देनी होगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले जो हमारा फुटर टैग है
इसके अंदर जो हमारी अचीवमेंट्स वाली क्लास है, इसके अंदर जो हमारा बॉक्स है, इसी बॉक्स के अंदर ही सारी चीज़ें हैं। तो बॉक्स के अंदर हमने क्या दिया हुआ है, हमारा एक स्पैन टैग है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो स्पैन टैग के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, जो हमारे आइकन्स हैं। स्पैन टैग के अंदर आइकन्स हैं, उसके लिए स्टाइलिंग देनी है तो यहाँ से हम स्पैन टैग को लेंगे, उसके अंदर आइकन्स हैं। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, पैडिंग दे देते हैं ताकि स्पेस आ जाए। पैडिंग राइट साइड से हम देने वाले हैं, राइट साइड से यहाँ पर आ जाएंगे। पैडिंग राइट साइड से 20 पिक्सल्स के अराउंड हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। सेव करेंगे और यहाँ पर आएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में S3 जो हेडिंग थी और जो हमारा आइकन था, सभी के बीच में क्या हो गया है, स्पेस आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर हमने इन्फो क्लास दे रखी है, जो हमारे यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये नीचे की साइड आ रहे हैं, जो ये वाले ड्यू हैं, इसके लिए हमने एक अलग से क्लास दे रखी है। इसका फॉन्ट का साइज जो है वो थोड़ा सा हमें क्या करना है, छोटा करना है इसकी अपेक्षा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ से जो हमारी इन्फो क्लास है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C मैंने किया इसको डायरेक्टली यहाँ से, और यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो हमारा फुटर है, फुटर के अंदर जो हमारी अचीवमेंट्स वाली क्लास है, इसके अंदर जो हमारे बॉक्स हैं और इसके अंदर जो हमारी इन्फो वाली क्लास है, उसके लिए हम क्या कर देंगे, जो फॉन्ट का साइज़ है उसको हम कम करके यहाँ पर करने वाले हैं 14 पिक्सल्स के इक्वल, और इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी वेबसाइट है सेम तरीके से क्या हो गई है, डिज़ाइन हो चुकी है। जैसे ये वाली वेबसाइट है सेम वैसे ही ये वाली वेबसाइट भी क्या हो गई है, डिज़ाइन हो गई है। लेकिन अभी ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसको हमें क्या करना है, पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव बनाना है। इसके लिए हम रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड करने वाले हैं। अगर हम इस वेबसाइट पे इंस्पेक्ट करते हैं तो ये जो हमारी वेबसाइट है ये रिस्पॉन्सिव है। अगर इसकी विड्थ यहाँ पर 999 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन पे ये चेंज हमें देखने को मिल रहा है। एग्जैक्ट 999 पे ये जो हमारी वेबसाइट है इस लेआउट में हमें डिस्प्ले हो रही है, जो कि एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। अगर इसकी विड्थ को और भी डिक्रीज करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, एक अच्छे लेआउट में यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। किसी डिवाइस मोड पे अगर आप जाते हैं तो किसी भी डिवाइस के ऊपर आप इसे ओपन करके देख सकते हैं अपनी वेबसाइट को। तो यहाँ से हम सैमसंग के ऊपर आते हैं तो जो हमारी वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रही है। तो ये वेबसाइट जो है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। इसमें हमें करना क्या है, जो हमारा नैप बार है, नैप बार के अंदर अगर आप चेंज देखते हैं तो ये चेंज कब आ रहा है, 999 के इक्वल जैसी हमारी विड्थ हो रही है उस कंडीशन पे ये हमारा जो नैप बार वाला सेक्शन है इसके अंदर चेंज आ रहा है। लेकिन जो कंटेंट वाला सेक्शन है, जो फुटर वाला सेक्शन है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। और कंटेंट वाले सेक्शन में और फुटर वाले सेक्शन में चेंज कब आ रहा है, जब हमारी विड्थ 768 पिक्सल्स के अराउंड होती है तो उस कंडीशन पे ये चेंज आ रहा है। आप देख सकते हैं इस पे जो टेक्स्ट था उसकी साइज क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ये कब चेंज हुई, जैसे ही हमारी विड्थ क्या हुई 768 पिक्सल्स के इक्वल हुई, उस कंडीशन पे जो फॉन्ट का साइज है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो इस तरीके से हमें इस वेबसाइट को क्या करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है। अगर इसके ऊपर मैं इंस्पेक्ट करूं तो अभी के लिए अगर इसकी विड्थ को हम डिक्रीज करते हैं तो आप देख सकते हैं नैप बार जो है किस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पर जो कंटेंट सेक्शन है, जो फुटर वाला सेक्शन है, ये सारे एक अच्छे लेआउट में यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जो हमारा यहाँ पर हेडर वाला सेक्शन है, जो नैप बार वाला सेक्शन है, इसके अंदर हमें चेंज को इम्प्लीमेंट करना है। हम चाहते हैं जैसे ही हमारी विड्थ कितनी होती है, यहाँ पर 999 के इक्वल होती है, उस कंडीशन पे क्या हो जाना चाहिए, ये जो यहाँ पर एक सिंगल रो के अंदर हमारे सारे ऑप्शन है ये क्या हो जाने चाहिए, एक कॉलम के अंदर आ जाने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, रिस्पॉन्सिवनेस को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो नैप बार के लिए हम क्या करने वाले हैं, रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड करने वाले हैं, जिसको हमने सेक्शन के अंदर, जो हमारा सेक्शन टैग है अगर आप देखते हैं इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है। इसके अंदर पूरा का पूरा हमारा नैप बार है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा नैप बार है इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमने कमेंट दे दिया है, यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं मीडिया क्वेरी फॉर स्मॉलर स्क्रीन। यहाँ पर जो हमारी स्क्रीन है अगर वो स्मॉल होती है तो उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर लिखने वाले हैं मीडिया क्वेरी, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ओनली स्क्रीन। अब यहाँ पर स्क्रीन के लिए हम यहाँ पर विड्थ को भी बताएंगे। यहाँ पर हम लेने वाले हैं मैक्सिमम विड्थ। मैक्सिमम विड्थ क्या होती है, यहाँ पर हम देंगे जैसे हमारी मैक्सिमम विड्थ यहाँ पर 999 पिक्सल्स के इक्वल होती है,
उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, यहाँ पर जो चेंज हम देने वाले हैं 900 मैक्सिमम विड्थ कहने का क्या मतलब है 999 पिक्सल्स के इक्वल होगी या फिर उससे कम होगी, तब ये चेंज देखने को मिलेगा। अगर इससे अधिक होती है विड्थ तो उस कंडीशन पे जैसी हमारी वेबसाइट है इसी लेआउट में ही रहेगी, लेकिन अगर इससे कम होती है 999 पिक्सल से या फिर इसके इक्वल होती है तो उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, जो हमारा सेक्शन टैग है हमने लिया हुआ है, सेक्शन टैग के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर ले लेंगे सेक्शन टैग के अंदर जो फ्लेक्स की डायरेक्शन हमने दिया हुआ है, यहाँ पर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स सेट किया हुआ था, इसको हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो चुका है, यहाँ पर कॉलम हो गया है। इसकी विड्थ को हम 999 से कम रखे हुए हैं तो ये चेंज आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी है इसको हमें कर देना है सेंटर, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या हो जाने चाहिए, बिल्कुल सेंटर में आ जाने चाहिए। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज हो चुके हैं। अब यहाँ पर नैब बार के अंदर जो हमारा लोगो है, सबसे पहले इसके लिए हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस को सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर सेक्शन है, इसके लिए हमने जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी थी उसको फ्लेक्स सेट किया हुआ था, इसको हमने कॉलम बना दिया है और अलाइन आइटम्स को हमने सेंटर ही रखा हुआ है। अब यहाँ पर सेक्शन के अंदर जो लोगो है इसकी जो पैडिंग है इसको हम थोड़ा सा कम करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको हमने डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हम रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर जो सेक्शन टैग है इसके अंदर जो हमारा लोगो है, लोगो के लिए जो पैडिंग हम देने वाले हैं, यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट साइड से जो भी पैडिंग मिल रही है उसको हम हटाने वाले हैं। इसको भी हम इंस्पेक्ट करके ही रखते हैं ताकि आपको पता चले। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो पैडिंग है वो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो चुकी है, हट चुकी है लेफ्ट एंड राइट साइड से, बट टॉप एंड बॉटम साइड से यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आपको दिख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस स्पेस को हमें क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं और जो पैडिंग है टॉप एंड बॉटम साइड से अगर यहाँ पर एनालाइज करते हैं, इस पे आते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं तो 10 पिक्सल्स के इक्वल टॉप एंड बॉटम साइड से पैडिंग मिली हुई है, लेकिन लेफ्ट एंड राइट साइड से 0 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग दी गई है। तो यहाँ पर हम देंगे लेफ्ट एंड राइट साइड से हमें क्या पैडिंग देनी है, लेफ्ट एंड राइट साइड से हम पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल्स के इक्वल, टॉप एंड बॉटम साइड से हम 0 पिक्सल्स के इक्वल देने वाले हैं। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वो चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। इस पर यहाँ पर आएंगे तो इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो इसके लिए पैडिंग क्या हो गई है, यहाँ पर इंप्लीमेंट हो चुकी है। जैसे मैंने लोगो पर क्लिक किया उस कंडीशन पे ये पैडिंग आपको डिस्प्ले हो रही है। अभी यहाँ पर क्या करना है, जो हमारी इमेज है, ये वाली जो इमेज है इसकी जो साइज है इसको थोड़ा सा हम कम करने वाले हैं। यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसकी साइज क्या है, इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो क्या कर दी गई है, 40 पिक्सल्स के इक्वल कर दी गई है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा लोगो वाला सेक्शन है इसके अंदर जो हमारी इमेज है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पूरी एरिया को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल Z करते हैं। इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया ताकि आपको करने में और ज़्यादा आसानी होगी, पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से हटानी है। कंट्रोल B हमने किया। यहाँ पर सिर्फ जो इसकी हाइट है, बॉर्डर एंड मार्जिन सेम वही रहेगी, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। लेकिन जो हाइट है इसको हमें क्या कर देना है, 40 पिक्सल्स कर देना है एंड जो विड्थ है इसको भी हमें क्या कर देना है, 40 पिक्सल्स के इक्वल कर देना है। इसको हमने सेव किया और यहाँ से पेज को हम करने वाले हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं जो इमेज है इसकी जो हाइट एंड विड्थ थी वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो चुकी है। अब जो हमारा लोगो था ये क्या हो गया है, एक रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अगर आप सिर्फ लोगो को देख रहे हैं तो ये क्या हो गया है, रिस्पॉन्सिव हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स हैं इन सभी को भी हमें क्या करना होगा, रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। यानी जो हमारा पूरा का पूरा नैब बार वाला सेक्शन है, यहाँ पर अगर आते हैं तो जो हमारा नैब बार वाला सेक्शन है आप इसको देख सकते हैं। तो इसके लिए भी हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे। अब इमेज के जस्ट बाद जो हमारा नैब बार वाला सेक्शन है इसके लिए हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे सेम चीज को और यहाँ पर आएंगे, इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और इसको हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब ये जो नैब बार है इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इसकी जो पोजीशन को एब्सोल्यूट किया हुआ है, बाकी सभी चीजें हम यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले जो पोजीशन हमने एब्सोल्यूट सेट कर रखा था इसको हम क्या कर देंगे, स्टैटिक कर देंगे, यानी बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगी। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर
हम मार्जिन इम्प्लीमेंट कर देते हैं टॉप साइड से, ताकि हमारे सारे एलिमेंट जो हमारा लोगो है उससे थोड़ा सा क्या हो जाए, नीचे की साइड आ जाए। टॉप साइड से 10 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर मार्जिन हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। सेव करेंगे और यहाँ से आएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा नैप बार था ये नीचे की साइड में क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। इसकी जो पोजीशन है वो हमने स्टैटिक कर दिया, यानी इस पे जो भी फ्लेक्स, डायरेक्शन, डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो भी इंप्लीमेंट की गई थी, यानी कि इसकी जो पोजीशन थी पहले एब्सोल्यूट थी, जिसको हमने चेंज करके बाय डिफॉल्ट कर दिया है, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होती है, स्टैटिक ही होती है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो स्टैटिक होती है, लेकिन हमने पहले से इसके लिए पोजीशन सेट कर रखा था, इसलिए हमें इसकी पोजीशन को बताना होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी टेक्स्ट हैं उसको टेक्स्ट अलाइनमेंट हमें क्या कर देना होगा, सेंटर कर देना होगा। इसको हमने यहाँ से सेव किया और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं तो ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट बिल्कुल बेस लाइन में आ जाएंगे, यानी बिल्कुल सेंटर में हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो था हमारा नैप बार, यानी कि पूरी की पूरी एरिया थी ये हमारे नैप बार वाली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा नैप बार है, नैप बार के अंदर कुछ चीजें हमारी हैं, जैसे हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स हैं, इसको भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसके लिए भी डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमें क्या सेट करना होगा, कॉलम सेट करना होगा। यानी हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी इसको फ्लेक्स दिया हुआ है, इसको भी हमें एक सिंगल लाइन के अंदर ले आना होगा। तो सबसे पहले इसको भी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जिसको हमने डिस्प्ले क्या बनाया हुआ है, फ्लेक्स बनाया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आएंगे, इसको भी हमने क्या कर दिया, इसके जस्ट बाद पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। जो लिस्ट स्टाइलिंग है इसको हमें वैसे ही रखना है, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और यहाँ से जो डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ था, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और सेम लाइन के अंदर लाने के लिए इसको हमने क्या सेट कर दिया, कॉलम सेट कर दिया। और यहाँ से हम करने वाले पेज को रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, एक सिंगल लाइन के अंदर आ चुके हैं। जैसे ही हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी कॉलम सेट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो चुका है, रिस्पॉन्सिव बन चुका है अभी। लेकिन इसके अंदर जितने भी हमारे लिस्ट आइटम्स हैं, इन सभी के लिए भी हमें प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे यहाँ पर कुछ और स्पेस आनी चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो पैडिंग है उसको हम बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए भी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे और इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट थी उसके जस्ट बाद हमारे पास लिस्ट आइटम्स थे, उनको भी हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो यहाँ से सेक्शन टैग के अंदर, नैप बार के अंदर, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे क्या है, लिस्ट आइटम्स हैं। तो लिस्ट आइटम्स को हमने यहाँ से ले लिया और यहाँ पर आएंगे नीचे की साइड और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको भी रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब जो पैडिंग है, पैडिंग क्या करने वाले हैं, टॉप एंड बॉटम साइड से थोड़ा सा हम और ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं, तो 10 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग कर दिया। बट हम चाहते हैं कि लेफ्ट एंड राइट साइड से कोई भी स्पेस ना हो, तो यहाँ पर पैडिंग हम क्या सेट कर देंगे, 0 पिक्सल्स के इक्वल सेट कर देंगे। सेम पैडिंग हमने सेट कर रखा है जो हमने अपने लोगों के लिए सेट किया हुआ है, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे आना चाहिए। पेज को हमने रिफ्रेश किया। अब अगर इसकी विड्थ को हम डिक्रीज करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पर नैप बार है, एक रिस्पॉन्सिव नैप बार क्या हो चुका है, डिजाइन हो चुका है। और ज्यादा आप रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो और अच्छे से चीजों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिव बन सकता है। जैसे इस यहाँ पर जो हमारे नैप बार है, इसका फॉन्ट साइज और कम कर सकते हैं, इसकी जो विड्थ है इसको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट काम क्या है, जो हमारा कंटेंट वाला सेक्शन है इसके अंदर इसका फॉन्ट साइज हमें कम करना होगा। और इसके बाद जो हमारी बटन है यहाँ पर इसका भी फॉन्ट साइज कम करना होगा। जो भी पैडिंग मार्जिन है उसको भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कम करना होगा। इमेज ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इमेज के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद फुटर वाले सेक्शन के लिए इसको भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। जैसे ये फ्लेक्स डायरेक्शन है यहाँ पर, इसको हमें कॉलम करना होगा, एक सिंगल लाइन के अंदर लाना होगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा कंटेंट है इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। तो यहाँ से कंटेंट जो हमारा है इसका जो फॉन्ट का साइज है आप देख सकते हैं 32 पिक्सल्स के इक्वल है। और यहाँ पर इसका फॉन्ट का साइज क्या है आप देखते हैं तो 48 पिक्सल्स के इक्वल है। तो इसका फॉन्ट साइज हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। तो इसके लिए भी हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट काम हमारा किसके लिए, ये तो हमारे नैप बार के लिए था, रिस्पॉन्सिवनेस। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हमारा कंटेंट वाला सेक्शन है इसको हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो इसके लिए भी हम मीडिया क्वेरी को लिखने वाले हैं
मीडिया क्वेरी को हमने लिखा, स्क्रीन साइज और यहाँ पर हम देने वाले हैं एंड इसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम विड्थ क्या होनी चाहिए, यहाँ से हमने दे दिया जो मैक्सिमम विड्थ है अगर वो 768 पिक्सल्स पे होती है या फिर उससे कम रहती है तब क्या चेंज आना चाहिए। तो इस कंडीशन पे हम देने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या दिया हुआ था, 999 पिक्सल्स के लिए दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम देने वाले हैं 768 पिक्सल्स के लिए, ये चेंज आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर जो हमारा कंटेंट है, यहाँ से आप देखते हैं तो कंटेंट है उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, जो फॉन्ट का साइज है, यहाँ से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो हमारा कंटेंट है, इसके अंदर जो हमारा स्ट्रॉन्ग टैग लिखा गया है, इसके अंदर सारा का सारा हमारा कंटेंट है। इसका फॉन्ट साइज हमें क्या करना है, डिक्रीज कर देना है। फॉन्ट साइज डिक्रीज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो हमारी फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी होती है इसका हम यूज़ करते हैं और इसको हमने सेट कर दिया 2 रैम के इक्वल। वैसे हमने इसका साइज क्या सेट किया हुआ था, 3 रैम के इक्वल सेट किया हुआ था। इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये चेंज आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब ये जो साइज सेट हुई है 32 पिक्सल्स के इक्वल सेट हुई है। अगर 3 रैम करेंगे तो 3 रैम उतनी ही थी जितनी पहले सेट की गई थी, लेकिन हमें इसकी साइज को कम करना है तो ये क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एक अच्छे लेआउट में क्या हो रहा है, जो हमारा कंटेंट है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या बचता है, जो हमारी बटन है इसको भी हमें क्या करना होगा, रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एक अच्छे लेआउट में यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है तो इसको भी हम रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं। तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जो हमारा कंटेनर है, जो हमारा बटन कंटेनर है, इसके अंदर हम आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कंटेनर के जस्ट अंदर हमारा बटन कंटेनर है, उसके अंदर जो हमारी बटन है उसको भी हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर यहाँ पर आते हैं जो हमारा बटन कंटेनर है और इसके अंदर जो हमारी बटन है, यहाँ से बटन हमारा एलिमेंट सेलेक्टर होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, जो पैडिंग है, पैडिंग को हम कम कर देते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड से जो भी मिल रही है, टॉप एंड बॉटम से। टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल्स के इक्वल हमने कर दिया, लेफ्ट एंड राइट साइड से 15 पिक्सल्स के इक्वल हमने पैडिंग को सेट कर दिया। यहाँ से सेव करेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं जो पैडिंग है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर डिक्रीज हो चुकी है। अभी भी एक अच्छा लेआउट यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है जो हमारी बटन है, तो इसका फॉन्ट साइज भी हम यहाँ पर कम करने वाले हैं। अभी के लिए अगर आप देखते हैं तो इसका फॉन्ट साइज क्या है, यहाँ पर फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स के इक्वल है। तो इसका फॉन्ट साइज अगर इससे हम मैच करें तो इसका फॉन्ट साइज क्या है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं 12 पिक्सल्स के इक्वल आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर इसका सेम फॉन्ट साइज हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आएंगे और इसको हमने स्पैन टैग के अंदर लिखा हुआ है जो भी बटन का यहाँ पर कंटेंट है, तो सेम चीज़ को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और बटन के अंदर जो हमारा यहाँ पर स्पैन टैग है उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी इसका फॉन्ट का साइज है उसको हमें डिक्रीज कर देना है। तो यहाँ से फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को लेंगे और इसको हमने सेट कर दिया 12 पिक्सल्स के इक्वल। पेज को हम सेव करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करने वाले हैं। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट का साइज क्या हो चुका है, यहाँ पर कम हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने जो बटन थी उसको भी हमने क्या कर लिया, यहाँ से डिजाइन कर लिया है। अब एक अच्छे लेआउट में ये क्या हो रही है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। लगभग इतनी साइज अगर हमारी स्क्रीन की रहती है तो उस कंडीशन पे एक अच्छे लेआउट में क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारा फुटर वाला सेक्शन है इसके अंदर क्या होना चाहिए, जैसे हमारी यहाँ पर विड्थ क्या होती है, डिक्रीज होती है, उस कंडीशन पे ये सारा का सारा कंटेंट जो है एक कॉलम के अंदर आ जाना चाहिए। जो कि एक रोज के अंदर था, एक सेम लाइन के अंदर था, इन सभी को हम चाहते हैं एक सिंगल लाइन के अंदर ही ये क्या हो जाने चाहिए, आ जाने चाहिए कॉलम डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सेम साइज पर ही ये चेंज आना चाहिए। तो यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं जो हमारा फुटर वाला सेक्शन है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये फुटर वाला सेक्शन है जिसको हमने एक क्लास दिया हुआ है यहाँ पर फुटर नेम की। तो फुटर के अंदर इसकी जो हाइट एंड विड्थ है उसको सबसे पहले यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे जो हमारी फुटर क्लास है, इसके अंदर सबसे पहले जो हाइट है उसको हम चाहते हैं ये ऑटो सेट हो जानी चाहिए। पेज को सेव करेंगे और यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हाइट है ये क्या हो चुकी है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो गई है जितने अंदर यहाँ पर क्या हो रहा था, कंटेंट आ रहा था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम पैडिंग भी दे देते हैं। यहाँ से पैडिंग जो है उसको हम कम कर देंगे थोड़ा सा, 20 पिक्सल्स के इक्वल टॉप एंड बॉटम साइड से, 0 पिक्सल्स के इक्वल लेफ्ट एंड राइट साइड से हम यहाँ पर पैडिंग देने वाले हैं। इसके पहले क्या स्टाइलिंग सेट थी उसको भी आप चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ से पैडिंग जो थी वो 40 पिक्सल्स के इक्वल थी टॉप एंड बॉटम से, जिसको हमने कम करके 20 पिक्सल्स कर दिया। लेफ्ट एंड राइट साइड से हमने क्या कर दिया है 0 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर पैडिंग को हमने सेट कर दिया है। तो इसको हम सेव करेंगे और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं पैडिंग भी क्या हो चुकी है, यहाँ पर डिक्रीज हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो भी इसके अंदर टेक्स्ट है यहाँ पर हमने इसको एक टेक्स्ट क्लास दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आते हैं और यहाँ से आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा ये वाला टेक्स्ट लिखा गया है ये टेक्स्ट क्लास के अंदर है। तो इसके लिए भी इसका फॉन्ट का साइज जो है उसको हम डिक्रीज करने वाले हैं। तो यहाँ से हम फुटर के अंदर आएंगे और इसके अंदर जो हमारी टेक्स्ट वाली क्लास है उसके अंदर जो फॉन्ट है उसका साइज हम डिक्रीज कर देंगे। यहाँ पर साइज हम क्या रखने वाले हैं 18 पिक्सल्स के इक्वल हम इसका साइज कर देते हैं। सेम साइज रखने वाले हैं जैसे इस वेबसाइट के अंदर इसका फॉन्ट का साइज है 18 पिक्सल्स के इक्वल, सेम साइज हमने यहाँ पर भी सेट कर दिया है। तो इसका भी फॉन्ट का साइज क्या हो चुका है 18 पिक्सल्स के इक्वल हो चुका है। अब नेक्स्ट काम क्या बचता है, ये वाला सेक्शन बचता है हमारा। इसके लिए भी हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और इसको रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे, जो हमारा अचीवमेंट्स वाली हमने क्लास यहाँ पर डिजाइन की हुई है आप देख सकते हैं, इसके लिए हमें प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अचीवमेंट्स हमारी क्लास है। इसके लिए जो हमने फ्लैक्स डायरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या है डिस्प्ले फ्लैक्स है। इसको हम क्या बनाने वाले हैं, सबसे पहले कॉलम बनाने वाले हैं। तो सेम चीज को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हमने क्या कर दिया इसको पेस्ट कर दिया और इन सभी चीजों को अभी के लिए यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना है, जो फ्लैक्स डायरेक्शन है उसको हमें सेट कर देना है कॉलम और इसे हम सेव करेंगे और पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो थे वो एक सिंगल लाइन के अंदर यानी एक सिंगल कॉलम के अंदर क्या हो चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी का जो फॉन्ट का साइज है उसको हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉप से हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर मार्जिन दी गई है, यहाँ पर स्पेस आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर टॉप से हम इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम देने वाले हैं मार्जिन टॉप साइड से हमने यहाँ पर मार्जिन दे दी अराउंड 10 पिक्सल्स के इक्वल और इसको सेव करेंगे, पेज को यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं टॉप साइड से क्या हो चुकी है, जो मार्जिन है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ये जो पूरा का पूरा हमारा एरिया है इसके लिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मार्जिन टॉप साइड से 10 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर आ चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास एक बॉक्स क्लास है जिसके अंदर हमारा यहाँ पर लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो डिजाइन किया गया है फुटर के अंदर यहाँ पर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाते हैं लास्ट वाले के लिए और इसको हमने एक बॉक्स क्लास दिया हुआ है। बॉक्स क्लास सभी को हमने दिया हुआ है, जो हमारे बॉक्स है इसके अंदर ये फर्स्ट ये सेकंड इसी प्रकार से टोटल थर्ड बॉक्स है। इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डिजाइन यानी कि इसको भी रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा फुटर यहाँ पर क्लास है उसके अंदर जो अचीवमेंट्स क्लास है इसके लिए भी हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने वाले। इसके अंदर जो हमारा बॉक्स है और इसके लिए हम क्या कर देते हैं, जो इंडिविजुअल बॉक्स है अगर आप देखते हैं तो ये सारे के सारे हमारे क्या है बॉक्स है, इन सभी के लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इन सभी के बीच में हम थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं। तो इस कंडीशन पे जो बॉक्स है इसके लिए हम मार्जिन टॉप से इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पर अराउंड 10 पिक्सल्स के इक्वल हमने मार्जिन दे दिया और पेज को सेव करेंगे। यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्या हो चुकी है, जो स्पेस है वो यहाँ पर क्या हो गई है क्रिएट हो चुकी है। तो इस प्रकार से जो हमारी वेबसाइट है ये पूरी तरीके से क्या हो गई है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बन चुकी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जहां से हमने सीखा एक सिंपल वेबसाइट को हम किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं और उसके अंदर जो हमारा नैप बार होता है, कंटेंट सेक्शन होता है, फुटर सेक्शन होता है, उसको रिस्पॉन्सिव किस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।